क्या बकवास उपन्यास है। ये कैसी बेकार कहानी है। जिस ड्रैगन को नायिका ने अपने दिल के खून से पाला, उसने जबरन अनुबंध तोड़कर उस दिखावटी बहन के पास चला गया। पूरे गुरुकुल ने उसकी कुर्बानी को अपना हक समझ लिया और वो अब भी रोकर उनसे दया भीख मांग रही है। अगर मैं इस कहानी की नायिका होती तो ये अपमान बर्दाश्त नहीं करती। मैं इन सबके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ देती। जियांग वू, सुना तुमने या नहीं? किंग किंग बहुत प्रतिभाशाली है, उसे तुमसे ज्यादा इस ड्रैगन की जरूरत है। अगर समझदारी है तो जल्दी से अनुबंध तोड़ दो और जियांग वू किंग किंग को दे दो। भाई साहब, ये तो छोटी बहन का आध्यात्मिक प्राणी है। मैं किसी की पसंदीदा चीज कैसे ले सकती हूँ? जियांग वू, मैं उसी बेकार उपन्यास में आ गई हूँ जो मैं पढ़ रही थी। उस नायिका के शरीर में जिसे पूरा गुरुकुल प्रताड़ित करता है। असली कहानी में बड़ी बहन जियांग किंग सबसे बड़ी दिखावटी निकली है। पूरा गुरुकुल ऐसे है जैसे उसके प्यार में डूबा हो। मूल नायिका को सिर्फ खून का स्रोत समझते हैं, लेकिन अब जब मैं आ गई हूँ तो ये सब दोबारा नहीं होने दूंगी। मेजबान में प्रबल इच्छा का पता चला है। सबसे ताकतवर थप्पड़ मारो सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। मेजबान रोज 500% सटीक हमले कर सकता है और उसके पास पूर्ण सुरक्षा भी है। दूसरे का गुस्सा जितना ज्यादा होगा, मेजबान की शक्ति उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। बिल्कुल सही समय पर आया इन लोगों को। चाचा भी सहन कर ले, लेकिन चाची भी नहीं कर सकती। जियांग वू, किंग किंग को ये ड्रैगन पसंद है। जब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो आज गुरुदेव इसे उसे देने का फैसला करते हैं। गुरुदेव भविष्य में तुम्हारे लिए कोई बेहतर प्राणी ढूंढ देंगे। किसने कहा मुझे आपत्ति नहीं है? जियांग वू, क्या पता है तुम किससे बात कर रही हो? गुरुदेव का फैसला तुम टालने की हिम्मत कैसे करती हो? अबू, तुम्हारा संप्रदाय के लिए त्याग करना तुम्हारा कर्तव्य है। किंग किंग तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। ये आध्यात्मिक प्राणी उसे देने से ही इसका सही उपयोग होगा। कर्तव्य? मैंने इसे अपने दिल के खून से पाला है। इतने सालों तक तुम लोग सिर्फ होंठ हिलाकर कह देते हो कि ये अब उसका है। क्या झाऊ हुआ संप्रदाय डाकुओं का अड्डा है? बेहुदा, गुरुदेव का ऐसा अपमान। आज मैं गुरुदेव की तरफ से तुम्हें सबक सिखाता हूँ। अरे वाह, सच में क्षमता बढ़ रही है। ये एहसास बहुत मस्त है। वो तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? बड़े भाई पर हाथ उठाया। अगला, अब इस पक्षपाती बूढ़े की बारी है। क्षमता का अंतर बहुत ज्यादा है। कौशल के सफल होने की संभावना कम है। विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कृपया मेजबान बहुत सावधान रहे। मनोला, इस पक्षपाती गुरुदेव को एक तमाचा न मार पाना आज का सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरी दुनिया की आत्मा दिलचस्प है। हो सकता है वो इस दुनिया में एक नया मोड़ ला सके। बहुत दिनों से हड्डियां नहीं हिलाएं। मैं खुद अपने कयू वांगे के छोटे शिष्य को लेने जाऊंगा। है आइम। तू बहुत नेक है, तभी वह तुझे परेशान करती है। यह कोई पल की भूल नहीं है। वह सच में गुरु और झाऊ हुआ संप्रदाय को कुछ नहीं समझती। जियांग वू, तू बहुत बेकाबू हो गई है। अपने ही संप्रदाय के भाई बहनों को चोट पहुंचाना बड़ा अपराध है, लेकिन तेरी उम्र और नादानी को देखते हुए मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तू टेंगलोंग को किंग किंग को दे दे, आज की बात मैं भूल जाऊंगा। वाह, कितने पाखंडी गुरु हैं। मेरी चीज छीनने के लिए शर्म तक छोड़ दी। बहुत अच्छे, जब तुम्हें इतना चाहिए तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करती हूँ। ये बेवफा चीज अपने पास रखना भी ठीक नहीं। एक टाइम बम की तरह गुरुजी सही कहते हैं। दीदी की प्रतिभा असाधारण है। जियांग वू उनके साथ बेहतर भविष्य पा सकता है। मैं जियांग वू को देने को तैयार हूँ। अच्छा है कि समझदारी दिखाई। इतनी बात मान ली होती तो यह सब दर्द क्यों सहना पड़ता? तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ डाकू लोगों का अंजाम। जियांग वू, बाहर आओ। किंग किंग दीदी, जियांग वू को आपकी बहुत याद आई। बहुत ही मार्मिक मालिक और नौकर का प्यार जब दीदी को इतना चाहिए तो मैं इसे पूरा पूरा तुम्हें दे दूंगी। मेरी जियांग वू की चीज भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन किसी और को मुफ्त नहीं मिल सकती। क्या तुम्हें लगता है तुम जन्म से इतने ऊंचे टेंगलोंग हो? यह मैंने अपने दिल के खून से एक एक घूंट पिलाकर पाला है। जियांग वू, आबू, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? दीदी को इतना दर्द हो रहा है तो तुम अपने दिल का खून देकर इस नमक हराम को खिलाओ। आध्यात्मिक जानवर को नुकसान पहुंचाना संप्रदाय के नियमों की अनदेखी बिल्कुल बेतुका है। अगर आज तुझे सबक नहीं सिखाया तो झाऊ हुआ संप्रदाय के नियमों का क्या? यह तो बस एक पक्षपाती कचरा संग्रहण केंद्र है, तो यह बेकार शिष्या मैं नहीं बनती। मैं जियांग वू आज ही तुम सबसे नाता तोड़ती हूँ। तुम अंधे और बहरे प्यारे लोगों, अब से इस दिखावटी फूल से चिपके रहो। आवू, नाराज मत हो। बाहर राक्षस भरे हैं, ऐसे निकली तो मर जाओगी। जाने दो उसे, मैं देखूंगा। झाऊ हुआ संप्रदाय छोड़कर वह क्या कर सकती है। तो आप खुली आंखों से देख लेना। अब से ये बहादुर लड़की झाऊ हुआ संप्रदाय से नाता तोड़ती है। चाहे जीऊं या मरूं, तुम सबसे कोई वास्ता नहीं। अनुबंध के उलटफेर का हड्डियां चीरने वाला दर्द सहकर भी पूरी तरह से अलग होना चाहती है। ये छोटी लड़की उतनी बेवकूफ नहीं है। बहुत अच्छा, एक हैंडसम आदमी है। हम बच गए। अरे, दर्द तो गायब हो गया। मैं कहाँ हूँ? वाह, ये छोरी कितनी खूबसूरत है। बहुत सीधी, सादी और नरम। इसीलिए शायद गुरुजी ने उसे यहाँ लाने पर जोर दिया। गुरुजी?
क्या ये कोई दयालु सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े हैं? फैंटेसी कल्टीवेशन उपन्यासों में ऐसे ही बूढ़े लोग बहुत ज्यादा शिष्य उठा लेते हैं। तुम लोग कौन हो? ये कहाँ है? डरो मत छोटी, ये क्यों वांगे है? वो छाव हुआ सेक्ट के लोग बहुत बेदर्द है। इतनी छोटी बच्ची पर इतना जुल्म किया। तुम बहुत बुरी तरह घायल हो। अब से हमारे क्यों वांगे में रहो। छोटी, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो? मेरी प्रत्यक्ष शिष्या बनोगी? क्यू वांगे यह वो संप्रदाय है जो मूल किताब में जियांग किंग की साजिश के कारण पूरी तरह खत्म हो जाता है। मूल किताब में सिर्फ क्यू वांगे ने जब मूल मालकिन पर अत्याचार हो रहा था उसकी मदद की थी। यही तो सचरी में दयालु लोग हैं। अब जब मैं आ गई हूँ तो क्यू वांगे को दोबारा खत्म नहीं होने दूंगी। हो, क्या तुम सच में झाव हुआ सेक्ट नहीं लौटोगी? वहाँ तो मूल कहानी की मुख्य पटकथा है। बी 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 कुत्ता ही वापस जाएगा, वो कचरे का ढेर जिसे रहना है रहे। शिष्या जियांगू, गुरुजी को प्रणाम। अच्छा अच्छा अच्छा, उठो मेरी अच्छी शिष्या। यह तुम्हारे गुरु का सालों से संभाल कर रखी हुई शरीर शोधक गोली है। इससे तुम्हारी हड्डियां और नसें दोबारा बन जाएंगी। इससे तुम्हारे स्वागत में उपहार स्वरूप लो। क्या शरीर शोधक गोली? गुरुजी, यह तो वही है जो मैंने आपसे लगभग आधा साल मांगा था और आपने मुझे सूंघने तक नहीं दिया। वही शरीर शोधक गोली आपने यूं ही छोटी बहन को दे दी। हट हट हट, क्या तू अपनी छोटी बहन के बराबर है? तेरी तो खाल मोटी है। शरीर शोधक गोली क्या खाएगा? चोट खरोंच की दवा खा ले बस। धन्यवाद गुरुजी, गुरुजी सबसे अच्छे हैं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई शी यून हूँ। छोटी बहन, यह तुम्हारे भाई की ओर से स्वागत उपहार है। ये सब उच्च कोटि के आध्यात्मिक पत्थर हैं, एक छोटे पहाड़ की तरह जमा है। पता है, झाव हुआ सेक्ट में शिष्य मेहनत मजदूरी करके काम करते हैं। एक महीने में सिर्फ 50 मध्यम कोटि के आध्यात्मिक पत्थर मिलते हैं। बड़े भाई ने मुझे सीधे एक सोने का पहाड़ दे दिया। छोटी बहन, मैं तुम्हारा दूसरा भाई हे शियाओ हूँ। बड़े भाई का क्या है, दूसरे भाई का देखो। ये 10 उच्च कोटि के स्थानांतरण ताबीज हैं। भविष्य में कोई तुम्हें परेशान करे तो बस ये ताबीज उस पर फेंक देना। उन्नत टेलीपोर्टेशन ताबीज? ये तो झाव हुआ संप्रदाय है। ये तो सिर्फ बुजुर्ग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शीर्ष श्रेणी का रहस्यमयी हथियार। यह मूल कहानी से बिल्कुल अलग है। आखिर क्यू वांगे कैसा दिव्य संप्रदाय है? शुक्रिया दूसरे भाई। मैं जियांगू कसम खाती हूँ कि मैं मूल कहानी में क्यू वांगे के विनाश को नहीं होने दूंगी। अरे हाँ, मैं तो छोटी बहन को मिलने का उपहार देने में लग गया। हमने अभी तक छोटी बहन की आध्यात्मिक जड़ की जांच नहीं की। गुरुवर स्वयं जिसे लाए वह निश्चित रूप से एक दुर्लभ अद्वितीय प्रतिभा है। दूसरे भाई ने सही कहा। छोटी बहन, यह आध्यात्मिक जड़ परीक्षण मोती 5 तत्वों को भांप सकता है। बस अपना हाथ उस पर रखो और धीरे धीरे थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा डालो। मेरी प्यारी शिष्या, जाओ कोशिश करो, डरो मत। ठीक है गुरुवर। यह 5 तत्वों वाली जड़, और वह भी सबसे धुंधली सी मिश्रित जड़। मिश्रित जड़ से क्या फर्क पड़ता है? छोटी बहन, तुम डरो मत। भले ही तुम साधना न कर सको, आगे से दूसरा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। हाँ सही कहा छोटी बहन। क्यू वांगे तुम्हारा पेट पाल सकता है। तुम बस निश्चिंत रहो और एक खुशहाल छोटी बहन बनो। 5 तत्वों वाली जड़, सोना, लकड़ी, पानी, आग, मिट्टी, सब कुछ है। रुको, वह धातु तत्व वाली जड़, क्या वह दुर्लभ धातु बना सकती है? अगर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के अनुसार। अगर अरे नहीं, फटने वाला है। मेरी प्यारी शिष्या, सावधान। सच में हो गया। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक है। इसने सीधे तत्वों को शुद्ध कर दिया। यह तो काले बारूद से भी ज्यादा शक्तिशाली है। छोटी बहन, वह किस दिव्य संप्रदाय की कला थी? इतनी भयानक शक्ति। यह कोई कला नहीं है, यह विज्ञान है। मैंने लकड़ी के आध्यात्मिक ऊर्जा से कार्बन निकाला, धातु आध्यात्मिक ऊर्जा से सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट शुद्ध किए, और फिर 1 सल्फर, 2 नाइट्रेट, 3 लकड़ी के कोयले के क्लासिक अनुपात में मिलाया, और फिर आग के आध्यात्मिक ऊर्जा से उच्च ताप पर जलाया, जिसने बिल्कुल काले बारूद की तरह तेज ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को अंजाम दिया, जिससे ढेर सारी गैस बनी और विस्फोट हुआ। 1 गाय 2 क्या? अमुक अमुक अम्ल ऑक्सीकरण, वह कौन है? छोटी बहन, तुम कौन सा प्राचीन मंत्र पढ़ रही हो? सीधे शब्दों में कहूँ तो यह है रसायन शास्त्र की शक्ति। कितनी जबरदस्त शक्ति है। मेरी प्यारी शिष्या, इस तकनीक का नाम क्या है? मैंने फैसला कर लिया है, इस तकनीक का नाम होगा 2 लाख। बहुत अच्छा, सच में मेरी छात्रा होने लायक हो। इतनी ताकत, बिल्कुल मेरी तरह पुराने दिनों में। गुरुजी, आप बहुत तारीफ कर रही हैं। लेकिन सुन मेरी प्यारी शिष्या, जल्द ही संप्रदाय संघ का 3 साल में एक बार होने वाला शरद शिकार है। तू मेरी निजी शिष्या है, तो तुझे ही हमारे छिवांग मंदिर का प्रतिनिधित्व करना होगा। गुरुजी, शरद शिकार के रहस्यमय स्थल में राक्षसों का आतंक है। छोटी बहन अभी आई ही है और उसे कोई कला नहीं आती। वहाँ जाना उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। दूसरे शिष्य की बात सही है। उन बड़े संप्रदायों के शिष्य संसाधनों के लिए रहस्यमय स्थल में कुछ भी कर सकते हैं। मेरी प्यारी शिष्या, याद रखना, शरद शिकार में कोई भी परिणाम बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई तुझे बाहर परेशान करे तो लौटकर गुरुजी को बता देना। गुरुजी जाकर उनका पूरा कबीला खत्म कर देंगे। गुरुजी और भाई लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। मुझे जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि छिवांग मंदिर को शर्मिंदा न होना पड़े। इस शरीर की मिश्रित जड़ें अवरुद्ध हैं। शोधन गोली जड़ों को साफ कर सकती है और अभ्यास की गति बढ़ा सकती है। संप्रदाय के लिए कर दूंगी। छोटी बहन, तू क्या कर रही है? मेरी प्यारी शिष्या, वह उत्तम शोधन गोली बहुत तेज असर वाली है। अगर सीधे खा ली तो शरीर फट जाएगा। जल्दी उगल दे। स्वाद तो काफी मीठा है। बिजली गिर रही है।
शोधन गोली खाकर यह 9 दिनों की बिजली कैसे आ गई? सुरक्षा कवच बनाओ, इसे बचाना है चाहे मरना पड़े। आजा छोटी बहन, यह बिजली शरीर पर गिर रही है, हल्की हल्की झुनझुनी सी हो रही है, बिल्कुल बिजली की मालिश जैसा लग रहा है। अवशोषित कर लिया। छोटी बहन, आखिर तू कैसी अद्भुत चीज है। महागुरु को सूचना दें, अभी खबर मिली है, जियांग वू ने दीक्षा ले ली है किंग मंदिर की स्वामिनी के अधीन। वह निजी शिष्या बन गई है। क्या वह व्यक्ति, मुझे लगा था वह सिर्फ नखरा कर रही है, लेकिन उसने सच में गुरुकुल छोड़ने की हिम्मत कर ली और शिवांग मंदिर चली गई, उस बर्बाद जगह पर। मेरी नाक कटवा रही है। यह नमकहराम और नाशुक्री। गुरुजी चिंता न करें, शरद शिकार में शिष्य उसे बिल्कुल नहीं बख्शेगा। उसे पता चलना चाहिए कि झाहुआ संप्रदाय को धोखा देने का क्या नतीजा होता है। गुरुजी शांत रहें। बहन अबू हमेशा से मनमौजी रही है, शायद वह अस्थायी रूप से भ्रमित हो गई थी और शिवांग मंदिर ने उसे धोखा देकर अपने साथ ले गया। झाहुआ संप्रदाय के संरक्षण के बिना मैं देखूंगा वह एक बेकार की तरह कैसे जीवित रहेगी। वह छुवांग मंदिर की दिशा है। इतना भयानक प्राकृतिक चिन्ह, क्या वह पागल औरत किंघे है जो उन्नति करने वाली है? गुरुजी, ये हलचल, कहीं वो आबू बहन तो नहीं जिसने ये किया है? नामुमकिन है, वो तो एक बेकार अनुबंध वाली है, मिक्स्ड जड़ों वाली। उसके लिए बुनियादी स्तर पर पहुंचना भी मुश्किल है, तो फिर वो कैसे ला सकती है इस लेवल का आसमानी बिजली का कहर? हाँ बिल्कुल, भले ही चुआंग गेट में किसी को कोई मौका मिल गया तो क्या हुआ, वे सब तो बस एक ढेर बेकार लोग हैं। जियांगू, तुम हमेशा तय हो मेरे पैरों तले कुछ नहीं जाने के लिए, कभी ऊपर नहीं उठ पाओगी। छोटी बहन, रहस्यमयी जगह में खूंखार जानवर भरे हैं, हर बात का ध्यान रखना, खतरे में जिद मत करना, सबसे पहले टेलीपोर्टेशन ताबीज तोड़ देना, समझ गई ना? छोटी बहन, ये सारे भैया के बनाए हुए बेहतरीन ताबीज हैं, अगर किसी से ना हो पाए तो सीधे ताबीज से मारो उन्हें। भैया आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं जरूर लाऊंगी सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर का मोती लेकर, ताकि हमारे चुवांग गेट की इज्जत ना डूबे। झाहुआ संप्रदाय के लोग आ गए। इस बार उन्होंने भेजा है दोहरी स्वर्गीय जड़ों वाली जियांग क्विंग को। लगता है इस शिकार प्रतियोगिता का खिताब फिर से उन्हीं का होगा। जियांग वू, तू सच में चली गई उस बर्बाद चुआंग गेट जैसी जगह पर। भले ही तूने ये किया हो, गुरु के गुस्से से बचने के लिए इतनी जरूरत नहीं थी अपनी ऐसी बेइज्जती करने की। आबू बहन, रहस्यमयी जगह सच में बहुत खतरनाक है। अगर तू अब वापस आना चाहे तो दीदी गुरुजी से विनती करूंगी कि तुझे वापस झाहुआ संप्रदाय में ले लिया जाए, एक साधारण नौकरानी के तौर पर भी। बंद करो अपना वो नकली प्यार दिखाना। पहले ही सिर्फ इसलिए कि जियांग क्विंग को एक चीज पसंद आ गई, तुमने मेरी जान की परवाह नहीं की, मुझे मजबूर किया मेरा साथी जानवर निकालने के लिए, ताकि उसका रास्ता साफ हो। अब मैं, जियांग वू और झाहुआ संप्रदाय बस अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, अब कोई संबंध नहीं रहा। प्लीज। और अब आके गुरु शिष्य का प्यार दिखा रहे हो? क्या बकवास कर रही है तू? असल में वो ड्रैगन समझ गया था कि तू एक ऐसी लड़की है जो अभ्यास नहीं कर सकती। उसने खुद छोटी बहन क्विंग को चुना। बेवफा औरत कहीं की, तू खुद अपना जानवर नहीं रख पाई और यहाँ झूठी बदनामी कर रही है। कौन मानेगा? कौन नहीं जानता कि अनुबंध तोड़ना आसानी से उल्टा असर लाता है। अगर तुम लोगों ने मेरी छोटी बहन को मजबूर नहीं किया होता तो वो अपना जानवर कैसे देती? बिल्कुल सही कहा। जब छोटी बहन पहली बार हमारे छुवांग गेट पर आई थी, उल्टे असर के कारण उसका पूरा शरीर जख्मी था, मरने की हालत में थी। हमने तो तुम्हारे झाहुआ से किसी को उसे ढूंढने या चिंता करते नहीं देखा। अब जब छोटी बहन ठीक है तो आगे अपनी मौजूदगी क्यों दिखा रहे हो? बदतमीज, मैंने तुझे सालों सिखाया, तूने न सिर्फ एहसान नहीं माना बल्कि यहाँ अपने ही साथियों के खिलाफ बकवास कर रही है। तू एक गद्दार है। अगर आज तुझे सजा नहीं दी गई तो हमारे झाहुआ संप्रदाय की इज्जत कहाँ रहेगी? बूढ़े बदमाश, क्या करना चाहता है तू? तुम्हारे झाहुआ के किस्से किसे नहीं जानते हम। आज जिसने भी मेरी छोटी बहन को छूने की कोशिश की वो देख लेगा। क्या हुआ? ये बूढ़ा है क्या चीज जो मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कर रहा है? किंघे, तुम्हें सच में जियांग वू उस बेकार मेरिडियन वाली के लिए हमारे झाहुआ संप्रदाय से दुश्मनी लेनी पड़ी? हमारे क्यूवांग मंडप के लोग तुम्हें सिखाने का हक नहीं है, क्योंकि वह अब मेरी निजी शिष्या है। आज से वह जिंदा है तो क्यूवांग मंडप की है। बहुत अच्छे, मैं देखूंगा यह गद्दार गुप्त क्षेत्र में कितने दिन टिकता है, हम देख लेंगे। तुम्हें इसका पछतावा न हो। तुझे लगता है क्यूवांग मंडप जाना कोई अच्छी बात है? उनकी गरीबी देख शायद एक ठीक ठाक हथियार भी नहीं दे पाएंगे। तू गुप्त क्षेत्र में जानवरों को खिलाने जा रही है। क्यूवांग मंडप इतना गरीब है, शायद वह गुप्त क्षेत्र में कचरा बीनने गई है। दूसरे भाई, वे हमें गरीब कह रहे हैं। अरे आजकल बहुत ज्यादा उच्च कोटि की स्पिरिट स्टोन्स हैं, रखने की जगह नहीं तो सड़क बनाने में लगा दिए। वे उच्च कोटि की स्पिरिट स्टोन्स हैं, तेरे पास इतने स्टोन्स कहाँ से आए? जरूर चुराए होंगे। चुराए? मेरे बड़े भाई ने पॉकेट मनी दी है, चुराने की क्या जरूरत है? छोटी बहन, हालांकि ये चीज हमारे मंडप में बहुत है, लेकिन फूल पौधों को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। बहन आबू, तुम भाइयों का इस तरह अपमान कैसे कर सकती हो? भले ही तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन गुप्त क्षेत्र में ताकत ही असली चीज है। तू बेकार मेरिडियन वाली और तेरी कमजोर क्षमता। मुझे तेरी चिंता है कि तू सिर्फ बाहरी इलाके में घूमेगी और एक नीच स्तर का जानवर का दाना भी नहीं पा सकेगी। सही कहा, बेकार ही बेकार है। किसने कहा मैं सिर्फ बाहरी इलाके में ही रहूंगी? इस शरद शिकार में हमारा क्यूवांग मंडप जरूर पहले आएगा। बस तू
अगर तुम पहले आ गए मैं यहीं गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पत्थर के शेर को खा जाऊंगा। चुप रहो, शुभ समय आ गया है। इस शरद शिकार महोत्सव में सबसे ज्यादा उच्च स्तर के जानवरों के दाने इकट्ठा करने वाला विजेता होगा। गुप्त क्षेत्र बाहरी और भीतरी भागों में बंटा है। जितना अंदर जाओगे जानवर उतने ही मजबूत होंगे। वह प्रसिद्ध भीतरी कोर निषिद्ध क्षेत्र जहां प्राचीन राक्षस राजा बंद है। शिष्यों, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। भाई मेरी अच्छी खबर का इंतजार करना। किंग है, तेरी यह शिष्या बहुत आत्मविश्वासी है, पर मुझे लगता है वह शायद पहली मंजिल के खरगोश को भी नहीं हरा पाएगी, बस किनारे पर धूल खाएगी। की हुआ तू अपनी उस ढोंगी शागिर्द की चिंता कर, कहीं ऐसा न हो कि वह मेरी उस छोटी शागिर्द से हार जाए जिसकी मिक्स मेरिडियन है। देख लेंगे। बहुत डरावना है, यहाँ के याओशू की ताकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। यह बहुत खतरनाक है आवू। सीनियर सिस्टर यह नहीं देख सकती कि तू खाली हाथ लौटे। यह फर्स्ट लेवल विंड रैबिट का बीस्ट कोर सीनियर सिस्टर तुझे देती हूँ। बस इस बाहरी इलाके में रह, कम से कम कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। हाँ, फर्स्ट लेवल के याओशू को देखकर भागना पड़ रहा है, फिर बीस्ट कोर पाने की क्षमता कहाँ से आई, जान बचे तो बड़ी बात है। अपनी भीख अपने पास रखो। ये फर्स्ट लेवल का कबाड़ सिर्फ तुम लोगों को अनमोल लगता है। मेरा टारगेट कोर एरिया का याओ वांग का बीस्ट कोर है। तुमने सुना? वह एक मिक्स्ड मेरिडियन वाला देशद्रोही बोल रही है कि कोर एरिया में जाएगी याओ वांग को मारने। औकात से बाहर। देखते हैं तू अंदर कैसे मरती है। सब लोग देखो, किंग सीनियर सिस्टर ने फिर मारा एक थर्ड लेवल याओशू। यह उसका आज का 30वां बीस्ट कोर है ना? यह शिकार की स्पीड बिल्कुल बेमिसाल है। किंग है, मास्टर तुम्हारी वह प्यारी शागिर्द कहाँ है? क्या अब भी सबसे बाहर वाले इलाके में कीचड़ खेल रही है? यह मिस्ट्री, जितनी अंदर जाओगे याओशू उतने ही मजबूत होंगे। बस उसके पास, जिसके पास लिंग ऊर्जा भी नहीं है, वह बेकार मेरिडियन शायद एक फर्स्ट लेवल याओशू भी नहीं हरा पाएगी। क्या जल्दी है? अभी तो असली मजा बाकी है। मेरे क्यू वांग संप्रदाय के शागिर्द कभी इन आगे वाले लो लेवल याओशुओं पर टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं करते। ये फर्स्ट लेवल का कबाड़ सिर्फ तुम लोगों को अनमोल लगता है। मेरा टारगेट कोर एरिया है और वहाँ का याओ वांग बीस्ट कोर। क्या मैंने सही सुना? वह जिसके पास लिंक ऊर्जा भी नहीं है, वह मिक्स्ड मेरिडियन बोल रही है कि याओ वांग को मारेगी। हाँ। यह आज मैंने सुना सबसे मजेदार मजाक है। उसे लगता है याओ वांग सड़क किनारे का पत्ता गोभी है। चुप रहो मेरी किंग है की शागिर्द। जब कहती है तो करके दिखाती है। आवू ने कहा कि वह याओ वांग का बीस्ट कोर लाएगी तो वह लाकर रहेगी। कोर एरिया का याओ वांग बीस्ट कोर। बड़ी बातें, आज तक कोई भी याओ वांग का बीस्ट कोर नहीं ले पाया। मैं देखूंगा वह अंदर कैसे मरती है। छोटी, कैसे मुमकिन है? उसने सच में याओ वांग को ढूंढ लिया। सिस्टम, तुमने पहले कहा था कि अगर दूसरे वाले का गुस्सा जितना ज्यादा होगा मुझे उतनी ही आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी, है ना? अगर मैं उसे बवाल कर दूं तो इस बार तो मैं सीधे पूरा लेवल पार कर लूंगी। किंग, होस्ट तो एकदम अनोखे ढंग से बग ढूंढने वाली जीनियस निकली। कोई बात नहीं, देखो मैं इसे कैसे संभालती हूँ। अरे बाप रे, जरा देखो, ये 7वें दर्जे के बिच्छू का आंतरिक मणि है। ये तो करीब उच्च श्रेणी के राक्षसों के बराबर है। इस शरद शिकार में सबसे आगे बिल्कुल झाहुआ संप्रदाय ही होगा। देखा ना, यही है हमारे झाहुआ संप्रदाय की ताकत। छोटी बहन चिंग 7वें दर्जे का आंतरिक मणि भी ले आई। और उस जियांग वू को देखो, वो राक्षस राजा से इतना डर गई है कि हिल भी नहीं पा रही। किंग है मुखिया, मैं तो सोच रहा था कि इनमें कोई खासियत होगी, लेकिन ये तो सच में बस डींगे हाँकती थी। दौड़कर राक्षस राजा के सामने मरने गई और तलवार निकालने की भी हिम्मत नहीं। पूरे प्रैक्टिसर्स समाज की इज्जत खराब कर दी। हाँ ठीक है, बेकार जड़ वाली तो बेकार ही होती है। पहले तो इतनी तेज भागी, लगा कि कितनी बड़ी शैतान है, लेकिन राक्षस राजा के सामने पहुंचते ही कछुआ बन गई। शायद ये सोच रही थी कि नाम कमाने का चक्कर पागलपन हो गया। अब देखो, न आंतरिक मणि मिला, ऊपर से जान जोखिम में डाल दी। बिल्कुल सही हुआ। किंग है मुखिया, तुम्हारी वो शिष्या वैसे भी बेकार है, लेकिन देखना कहीं मरने से पहले राक्षस राजा को भड़का न दे। अगर वो हरा सर्प राजा पागल हो गया और रहस्यमय क्षेत्र में हलचल मच गई, जिससे सारे राक्षस बाहर निकल आए, तो पूरे प्रैक्टिसर्स समाज को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा क्यूवांग मंडप इसकी जिम्मेदारी ले सकता है। बकवास। हमारी छोटी बहन कमजोरी ढूंढ रही थी, वो बिना भरोसे के काम नहीं करती। बड़ी बातें। जब तुम्हारा क्यूवांग मंडप इतना अकड़ रहा है तो किंग है मुखिया, क्या तुम मेरे साथ दांव लगाने की हिम्मत रखती हो? क्या दांव लगाना चाहते हो? दांव ये है कि क्या जियांग वू जीवित बचेगी और राक्षस राजा का आंतरिक मणि ले पाएगी? अगर वो नहीं ले पाई तो मुझे तुम्हारे क्यूवांग मंडप का वो आधा प्राचीन सरणी का टुकड़ा चाहिए, जिसे 9 मोड़ सितारा सरणी कहते हैं। गुरुवर नहीं, वो हमारे मंडप की रक्षा सरणी का मुख्य खाका है। ठीक है, मैं दाम लगाती हूँ, लेकिन अगर अवू ने राक्षस राजा का आंतरिक मणि पा लिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे झाहुआ संप्रदाय से वो आत्मा पोषण वाला उत्तम जन्मजात दिव्य खजाना, जिसे निर्माण नीलकमल त्रिपुण कहते हैं, मांगूंगी। बात पकी है। एलायंस के बुजुर्ग यहाँ गवाह हैं, तुम पलटकर मत कहना। ब्ला ब्ला ब्ला, बड़े सांप, हिम्मत है तो आओ ना। ये जियांग वू पागल हो गई है क्या?
मौत को बुलावा दे रही है। बस ध्यान खींचना चाहती है। जानती है कि बच नहीं सकती तो सब कुछ छोड़कर सम्मान से मरना चाहती है। कितना हास्यास्पद है। देख रहे हो, यही है अपनी औकात न जानने का अंजाम। क्विंग ही मंडप की मुखिया। यह तो तुम्हारी गर्व की बात थी, तुम्हारी खास शिष्य। सिवाय बातें बनाने के उसके पास वापस लड़ने की भी ताकत नहीं। चुप रहो, हमारी छोटी बहन इतनी आसानी से नहीं हारने वाली। फिर भी जिद कर रहे हो। देखो उसकी बेढंगी चाल, अगला वार राक्षस राज उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। गुस्से का लेवल पूरा हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलने वाली। ले ये खा, मेरा अल्टीमेट धराशायी कर देने वाला डबल लाल। क्या हुआ? जल का दर्पण काला क्यों हो गया? राक्षस राज का वार बहुत तगड़ा था, सीधे उस पूरे क्षेत्र का अंतरिक्ष मैट्रिक्स तोड़ दिया। जियांगवू, शायद अब तक उसकी हड्डी तक नहीं बची होगी। मर गई। क्विंग ही जीत हाँ तय हो गई है। जल्दी से 9 चक्र तारा मैट्रिक्स हमें सौंप दो। यही है अपनी औकात न जानने का नतीजा। नामुमकिन है। हमारी छोटी बहन की किस्मत अच्छी है, वह ऐसी जगह मर नहीं सकती। इस जगह नामुमकिन कैसे? जियांगवू तो बेस फाउंडेशन भी नहीं बना सकी। मिश्रित जड़ वाली राक्षस राज की ताकत दैवीय जानवर जितनी है, अब शायद वह उड़ गई होगी, राख तक नहीं बची होगी। बेवकूफ बनती है। राक्षस राज को चुनौती देने की हिम्मत। कई हुआ जल दर्पण अभी भी ठीक नहीं हुआ। क्या तुम्हें मौत का इंतजार है जब तक शव नहीं दिखता? मुझे विश्वास नहीं कि मेरी शिष्या मर गई। क्वीन भी यहाँ खुद को धोखा देना बंद करो। इतनी विनाशकारी शक्ति, अगर तुम मैं भी वहाँ जाते तो भी 100 में से 99 मौका। मौत का जुआ में हारना मानो। अभी 9 चक्र तारा मैट्रिक्स निकालो, वरना आज मुझसे बुरा नतीजा मत उम्मीद करना, खुद ही ले लूंगा। राक्षस राज पागल हो गया है। कोर एरिया का अंतरिक्ष पूरी तरह से ढह गया। गुप्त क्षेत्र का अनिवार्य सुरक्षा तंत्र हम सबको बाहर निकाल दिया। अंदर सब कुछ बर्बाद हो गया। वहाँ कोई भी जीवित नहीं बच सकता। क्विंग ही, सुन रही हो? गुप्त क्षेत्र भी ढह गया। जियांगवू पूरी तरह मर चुकी है। यही सबूत है क्या? प्रतिष्ठित चुवांग गुफा पूरी दुनिया के सामने मुकर जाएगी। मैट्रिक्स दे दो। तुम बकवास कर रहे हो। हमारी छोटी बहन बहुत मजबूत है। छोटी शिष्या, क्या सच में? नामुमकिन है। तुम्हारी छोटी शिष्या ठीक ही होगी। किंग है, तुम अब भी खुद को धोखा दे रहे हो। कब तक? राक्षस राज पागल हो गया, गुप्त स्थान ढह गया, अंदर तो सब मुर्दा है। वो जिसने नींव भी नहीं रखी, बेकार जड़ वाली बेकार। अगर वो ऐसे में जब आसमान फट गया और जमीन हिल गई, बच गई, मैं न सिर्फ अपना नाम उल्टा लिखूंगा बल्कि तुम्हें 3 साष्टांग प्रणाम भी करूंगा। किंग है सीनियर, दुख सहन करो। मैं इतने साल जिया हूँ, कभी नहीं देखा किसी को एक पागल राक्षस राज के हाथों से जीवित बचते हुए। ऊपर से गुप्त स्थान का मुख्य हिस्सा पूरी तरह ढह चुका है। वो मौत का जाल है। जियांगवू बच्ची शायद सच में मुश्किल में है। जब सीनियर ने ही ऐसा कहा, लगता है जियांगवू सच में अंदर ही मर गई। हाँ, बुरा हुआ। ये कैसे हो सकता है? सरप्राइज है, अनएक्सपेक्टेड लगा। तुम्हारी बुआ जी नहीं मरी। ये कैसे हो सकता है? वो बेकार जड़ वाली कैसे राक्षस राज को मार सकती है? छोटी शिष्या सही है। मुझे पता था वो नहीं मरी। ये क्या है? उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जानवर का अंडा मिला। मेजबान को तुरंत उठा लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है। पैसा ही पैसा। इस बार खूब कमाया। नामुमकिन है। ये तो जरूर कोई माया जाल है। वो बेकार जड़ वाली राक्षस राज को कैसे मार सकती है? छोटी शिष्या, मुझे पता था वो नहीं मरी। आवू शिष्या, मैं जानती हूँ तुम चाहती हो शरद शिकार में नाम कमाना, लेकिन ध्यान खींचने के लिए नकली राक्षस राज का आंतरिक मोती ला सकती हो। सबको बेवकूफ बना रही हो। अगर एलायंस के सीनियर को पता चल गया तो तुम्हारी साधना जब्त करके तुम्हें संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। दीदी, सच में तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। बिल्कुल जियांगवू, तुम झूठी धोखेबाज हो। हिम्मत की नकली आंतरिक मोती लेकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने की। मुखिया क्यूई, क्या राक्षस राज ने तुम्हारा दिमाग खा लिया? यह दबाव तुम कहते हो यह नकली है? तू 5 तत्वों वाली निचली जड़ों वाली है। जिसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो तूने राक्षस राजा को मार कैसे दिया? क्या तूने कोई राक्षसी तकनीक नहीं अपनाई? और क्या हो सकता है? आवू बहन, अगर तू सच में जीतना चाहती है तो हमसे कह देती। इस तरह के हथकंडे क्यों अपनाए? अगर गठबंधन के बड़े बुजुर्ग नाराज हो गए तो इसकी बड़ी सजा मिलेगी। गुरुजी, कुछ लोग हार नहीं मान पा रहे और यहाँ बेवजह भौंक रहे हैं। करी हुआ। अगर तू हार नहीं सकती तो सीधे कह दे, यहाँ अपनी बेइज्जती मत कर। आवू बहन, भले ही आंतरिक दान असली हो तू, जिसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, निचली जड़ों वाली तू कैसे मार सकती है 9 सिरों वाले राक्षस राजा को? क्या जीतने के लिए तूने कोई गुप्त तकनीक नहीं सीख ली? कोई गंदी राक्षसी विद्या? हाँ बिल्कुल, यह निश्चित रूप से राक्षसी तकनीक है। राक्षसी तकनीकें भयानक होती हैं। एक बार उलटी पड़े
तो पूरे प्रेशियम जगत को तबाह कर देगी। इस तरह की शैतानी चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किंग तू पक्षपात मत कर। अगर वह सच में शैतानी रास्ते पर चली गई तो वह पूरे प्रेशियम जगत की दुश्मन होगी। बिल्कुल बकवास। मेरे क्यूवांग महल की शिष्या सीधे सच्चे रास्ते पर चलती है। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो आवू पर झूठा दाग मत लगाओ, कीचड़ मत उछालो। सबूत? उसने निचली जड़ों के साथ राक्षस राजा को मारा, यही सबसे बड़ा सबूत है। अगर हिम्मत है तो उसे सबके सामने साबित करने दो कि वह शक्ति राक्षसी तकनीक नहीं है, नहीं तो वह एक शैतान है। सबसे ज्यादा चिढ़ होती है इस खुद को साबित करो के जाल से। जैसे मैं उनकी बात मानकर अपने आप को साबित करूं और वे मान जाएंगे राक्षसी तकनीक। चूंकि तुम लोग देखना ही चाहते हो तो आज तुम्हारी बहन तुम्हारी आंखें खोल देगी। अंतिम दोहरी लात ले जा। यह आखिर है क्या? यह भयानक शक्ति जिसने एक ही वार में पहाड़ को चकनाचूर कर दिया। अब कौन कहता है कि मैंने राक्षसी तकनीक का इस्तेमाल किया? मुखिया, वह राक्षस राजा का आंतरिक दान है। अगर वह हमें मिल जाए और हम उसे किंगेर बहन को दे दें तो उसकी प्रेशियम शक्ति जरूर आसमान छू लेगी। भले ही यह राक्षसी तकनीक न हो, लेकिन राक्षस राजा का आंतरिक दान, इसमें बेहद खतरनाक राक्षसी ऊर्जा है। जल्दी से वह आंतरिक दान निकालो और गठबंधन को सौंप दो। मेरी लूट तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। बेशर्म जियांगवू, तू क्या चीज है? गुरुवर से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? गुरुवर जाओ हुआ संप्रदाय के एकमात्र स्वामी हैं। वो जो कहते हैं उनका कोई कारण होता है। हाँ, सही कहा बहन आवू। गुरुवर तो बस पूरे प्रेत सुधार संसार के हित में सोच रहे हैं और तुम्हारी सुरक्षा के लिए भी। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इसके अंजाम का अंदाजा नहीं है। कहीं आसुरी ऊर्जा ही तुम्हें खा न जाए। बेहतर होगा गुरुवर की बात मान लो और वह आंतरिक मणि यहीं छोड़ दो। हम तुम्हें यह ले जाने नहीं देंगे। यह पूरे प्रेत सुधार संसार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आसुरी ऊर्जा बाहर निकल गई तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? प्रमुख क्यों? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे यह आसुरी राजा की आंतरिक मणि आपके जाओ हुआ संप्रदाय की निजी संपत्ति हो। सीधे छीनना चाहते हो तो बोलो। झूठी नैतिकता की बातें क्यों कर रहे हो? प्रेत सुधार संसार का झंडा क्यों उठा रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम जाओ हुआ वालों की हद से ज्यादा बेशर्मी बढ़ गई है। जब आसुरी राजा को नहीं हरा पाए तो उसे दुष्ट करार दिया, फिर देखा कि मेरी छोटी बहन ने मणि ले ली तो अब सीधे लूटने पर उतारू हो गए हो। क्या सच में सबको अंधा समझते हो? क्यों हुआ? तेरी चालें मुझसे छिपी नहीं है। आवू मेरे क्यूवांग स्कूल की शिष्या है। उसकी लूटी गई चीज छूने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए। किंग है, सम्मान दिया जाए तो उसे समझो, नहीं तो बाद में पछताओगे। यह आसुरी राजा की आंतरिक मणि बहुत अहम है, इसे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। तुम्हारे क्यूवांग स्कूल के हाथों में। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम अब भी आसुरी राजा की मणि ले जाने पर अड्डी रही तो उम्मीद मत रखना कि मैं पुरानी यारी निभाऊंगा। मैं क्यूवांग स्कूल पर हमला कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। प्रमुख क्यों? आपके पास इतनी ऊर्जा है तो अपनी जियांग किंग पर ध्यान दीजिए। मेरे गुरुवर मुझे खुद सिखाएंगे। आज तुम्हें यहाँ से आंतरिक मणि लेकर ही जाऊंगी और देखूंगी तुम क्यूवांग स्कूल पर कैसे हमला करते हो। तो तुम अच्छाई छोड़ बुराई पर उतर आई। मेरी छोटी बहन को कौन चोट पहुंचाने की हिम्मत रखता है? लगता है कौन आ गया। ये तो क्यूवांग स्कूल का नाकारा बड़ा भाई है। क्या? एक ऐसा नकारा जिसके पास अपनी कोई जीवन रक्षक शस्त्र भी नहीं है, वो भी हमारे सामने आ खड़ा हुआ। तू क्या चीज है? तुझे मेरे बड़े भाई के बारे में ऐसे बोलने का हक है? जहाँ हुआ संप्रदाय इतना बड़ा संप्रदाय है, क्या सिर्फ बड़ों का दबाव दिखाना आता है? जबरदस्ती छीनना? राक्षस राज को अबू ने मारा था तो उसकी आंतरिक ग्रंथि उसी की है। बहुत हंसी आ रही है। एक बेकार आदमी उसकी रक्षा कर रहा है। क्या क्यूवांग महल में और कोई नहीं बचा? तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मैं बेकार हूँ? क्यों? बस इसलिए कि तुम्हारा क्यूवांग महल इतना गरीब है कि एक ठीक ठाक भट्टी भी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल कंगाल हो गए हो। धार्मिक दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। तुम जैसे गरीब और बर्बाद लोग बेकार नहीं तो क्या है? जब तुम्हारा झाहुआ संप्रदाय अपनी ताकत पर इतना भरोसा रखता है तो क्यों न हम एक मुकाबला करें? तेरा मुकाबला करने से डरता हूँ। बस सबके सामने हथियार बनाने का मुकाबला। जिसका बनाया हथियार ऊंचे दर्जे का होगा वही जीतेगा। अगर मैं जीत गया तो ये साबित हो जाएगा कि क्यूवांग महल में ताकत है अपनी छोटी बहन और उसकी लूट की चीजों की रक्षा करने की। तो तुम लोग मेरी छोटी बहन को और परेशान नहीं करोगे। मेरी आत्मिक असली आग बहुत दुर्लभ है। मिंघाओ युहुओ आग और झाहुआ संप्रदाय की सबसे बढ़िया भट्टी शियुन जैसा गरीब आदमी मेरे सामने क्या टिकेगा? ये मुकाबला मैं जरूर जीतूंगा। सिर्फ मुकाबला करने में क्या मजा? क्यों न कुछ शर्त लगाएं? 10,000 क्रिस्टल कोर। ठीक है, 10,000 क्रिस्टल कोर मैं मानता हूँ। कृपया वरिष्ठ हमारे लिए निर्णायक बने। वरिष्ठ आप मान जाइए, मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे मुझसे जीतेगा। शियुन, आज मैं तुझे सबके सामने बुरी तरह हराऊंगा। बड़े भाई तुम घबराना मत, मुझे यकीन है तुम जीतोगे। चिंता मत करो छोटी बहन किंगर, मैं उसे जरूर हराऊंगा। ये तो शेन भाई का बैंगनी सोने का बाग भट्टी है। ये तो उच्च श्रेणी की भट्टी है। शियुन, तू इस पुराने लोहे की कड़ाही से मुझे चुनौती दे रहा है? मुझे लगता है तेरे दिमाग में पानी भर गया है। क्यूवांग महल के लोग सच में दयनीय हैं। एक ठीक ठाक भट्टी भी नहीं है। ये काली कड़ाही तो प्राचीन दिव्य हथियार टुंडियन रिंग का टुकड़ा है जो छिपा हुआ है। बड़े भाई भी चालाक हो गए हैं, कमजोर बनकर खेल रहे हैं।
शीयुन, अब हार मान ले तो भी समय है, वरना भट्टी फट जाएगी और क्यूवांग महल की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। चिंता मत करो, एक सज्जन का वजन 4 घोड़े भी नहीं खींच सकते, हम मुकरेंगे नहीं। मुकाबला शुरू करो। शीयू, तुझसे आग भी नहीं जलती और तू मेरी मिंग हाओ यू हो जीतना चाहता है, बस सपने देख। हाँ हाँ बिल्कुल, यह बेकार लोहे की कड़ाही शायद एक टुकड़ा भी पिघला नहीं पाएगी। यह नामुमकिन है, वह सब रद्दी लोहा कैसे एक पल में पिघल गया। शेन भाई, उसकी कलाकृति बनाने की गति। अबू, मुझे राक्षस राजा की आंतरिक दिन दो। छोटी बहन, यह तलवार बड़े भाई की तरफ से तेरी आत्मा तलवार के रूप में। नामुमकिन, यह कैसे हो सकता है? कुछ रद्दी लोहा कैसे सहन कर सकता है राक्षस राजा की आंतरिक शक्ति को? जरूर तूने धोखा किया है। धोखा दिया है क्या? एल्डर जांच कर लेंगे। तलवार से अजगर की गूंज आ रही है, आंतरिक दान बुराई को दबाता है। यह तो उच्च कोटि की आध्यात्मिक हथियार है। आधी अगरबत्ती के भीतर न केवल रद्दी लोहे से जादुई तलवार बनाई, बल्कि राक्षस राजा के आंतरिक दान को पूरी तरह से मिला दिया। यह तो चमत्कार है। यह नामुमकिन है। उच्च कोटि की आध्यात्मिक हथियार बनाने की सफलता दर 10,000 में 1 होती है। वह यह कैसे कर सकता है? तुम लोग तो बड़े होशियार हो। 10,000 क्रिस्टल कोर हम झाओ हुआ संप्रदाय मानते हैं, बाद में आदमी भेज देना, ले लेना। सिर्फ बोलने से क्या होता है? अगर तुम मुकर गए तो काला अक्षर भैंस बराबर लिखकर देना ज्यादा सुरक्षित है। शेन भाई, एक कर्जनामा लिख दो ना। शुक्रिया नंबर 1 झाओ हुआ संप्रदाय का, जो 10,000 क्रिस्टल कोर दिए। अरे हाँ, झाओ हुआ कमल का दिया, हमें घर पर डिलीवर करना मत भूलना। ठहरो, 6 महीने बाद जुआनमेन महाप्रतियोगिता में मैं तुम्हारे क्यूवांगे के सभी लोगों को बर्बाद कर दूंगा। कोई कब्र नहीं मिलेगी। बड़े भैया, ईमानदारी से बताओ, तुमने जानबूझकर ऐसा किया था, है ना? असल में तुमने पहले ही सोच लिया था कि उस काली कड़ाही का इस्तेमाल करोगे उन्हें फंसाने के लिए, है ना? अरे तू तो बड़ा चालाक है, तुझसे कुछ छुपा नहीं रहता। तुम लोगों ने नहीं देखा, शेनसी का चेहरा काले कड़ाही के तले जैसा काला पड़ गया था। बहुत मजा आया। छोटी बहन, आज तूने बहुत अच्छा काम किया। बस अब बहुत हुआ, आओ। आज की स्थिति बहुत खतरनाक थी। वह चालाक लोमड़ी सी हुआ, वह बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठने वाला। भविष्य में जब भी वे मिले, इतनी हठधर्मिता से मत लड़ना। अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखना। याद रखना, भले ही आसमान फट पड़े, तेरे गुरु और भैया लोग हैं ना जो तेरी ढाल बनेंगे। समझ गई। जब तक तुम लोग हो, मुझे किसी बात का डर नहीं। सिस्टम, ये आखिर क्या बला है? दैवीय जानवर का अंडा। पता चला, उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जानवर के जीवन चिन्ह। सुझाव है कि मेजबान तुरंत इसे सेने का काम तो मुझे आता है। पता नहीं यह दैवीय जानवर का अंडा भूनने पर कुरकुरा होगा या नहीं। जीरा वाला या फिर तीखा वाला स्वाद बेहतर रहेगा। चेतावनी, मेजबान तुम क्या कर रहे हो? यह सिस्टम तुमसे आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने को कह रहा था, कोमलता से सेने के लिए। यह भुना अंडा बनाने के लिए नहीं कहा था। अरे गलती हो गई, गलती। दैवीय जानवर बड़ा शानदार होता है। दैवीय जानवर निकलने वाला है। ये क्या बेढंगा है? ये तो बहुत बदसूरत है। जो शानदार दैवीय जानवर बताया था वह कहाँ है? ये तो किसी म्यूटेंट जैसा लगता है। गंजा आलू। रुक, बदसूरत मंजूर नहीं। चलो ठीक है, इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा खाने के बाद तेरी वजह से मेरी इतनी मेहनत बर्बाद हुई। दिखने में उबले अंडे जैसा है। अब से तू मेरे कुनबे का हुआ। तेरा नाम एरडान होगा। विरोध बेकार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आधी रात को कौन खाना बना रहा है? यह कौन है? चुवांग पेवेलियन में बड़े भैया और दूसरे भैया के अलावा क्या कोई और है? मूल कहानी में चुवांगे में और कौन था? हाँ, तीसरे भाई। सुना है तीसरे भाई का स्वभाव ठंडा है, बहुत ताकतवर है। क्या वो वापस आ गए? नमस्ते तीसरे भाई। मेहनत लगी तीसरे भाई। तीसरे भाई, ठीक है। अब उस नकली आसमानी रास्ते के साथ टकराव की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। मेरे ध्यान से बाहर आने की खबर जितने कम लोग जाने उतना बेहतर। हम तीसरे भाई का बनाया खाना कितना खुशबूदार है। अब वो खा सकता है?
खा लो। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह वाह, कितनी खुशबू है। छोटी बहन, तुम क्या स्वादिष्ट चीज खा रही हो? दूसरे भाई जल्दी आओ, तीसरे भाई का बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी आकर चखो। बहुत खुशबू है। अरे ये क्या? ये तो गुरुजी। हाँ हाँ, तीसरे भाई तुम बाहर आ गए। हाँ 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 हाँ। ओह, आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। दूसरे भाई, अभी तो रात है, कहाँ से अच्छा मौसम? अरे हाँ हाँ, आज रात का चांद बहुत खूबसूरत है। वो क्या है? चूंकि यह तीसरे भाई का बनाया खाना है तो छोटी बहन तुम और खाओ। दूसरे भाई, मुझे अचानक याद आया कि मेरा एक हथियार अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मैं चलता हूँ। दूसरे भाई को क्या हो गया है? उसका दिमाग हमेशा से ठीक नहीं चलता। तीसरे भाई, क्या तुम रोज मेरे लिए खाना बनाओगे? अच्छा, खाना बनाना मूड पर निर्भर करता है। ये लो, इनसे खिलो। बाहर किसी से मत दबना, मेरी इज्जत मत गिराना। इतने सारे उत्तम खजाने, मूल कहानी में तो यह नहीं था कि च्युवांगे में एक पैसा भी नहीं है। फिर कैसे अचानक निकला कोई तीसरे भाई के पास इतना पैसा? धन्यवाद तीसरे भाई। तीसरे भाई, तुम पूरी दुनिया में सबसे अच्छे बड़े भाई हो। हाँ तीसरे भाई, गुरुजी कह रहे थे कि 6 महीने में जुआन दरवाजे की प्रतियोगिता है। ये हथियार भले ही अच्छे हों, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी खुद की ताकत पक्की नहीं है। अगर तुम सच में जुआन दरवाजे की प्रतियोगिता में चमकना चाहती हो तो सिर्फ इन बाहरी चीजों से काम नहीं चलेगा। पिछाड़ी पहाड़ के गुप्त स्थान में एक बूंद 9 सूरज की आत्मा है जो सबसे अच्छी तरह हड्डियां और नसें साफ करती है और लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। पहाड़ के पीछे के गुप्त स्थान में नव यांगलिंग सुई। बहुत अच्छे, तो मैं अभी जाती हूँ। अरे हाँ तीसरे मास्टर भाई, आपने बहुत कुछ देखा है, मेरे लिए देखिए ना, यह चीज आखिर है क्या? यह मुझे गुप्त स्थान में मिले एक अंडे से निकली है, बहुत बदसूरत है। अरे यह छोटी चीज भले ही बदसूरत हो, लेकिन इसके अंदर एक मिश्रित होंग हुआ ऊर्जा छिपी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, यह कोई प्राचीन दिव्य प्राणी है जो दूसरे आध्यात्मिक प्राणियों के साथ संकर वंशज है? दिव्य प्राणी का वंशज? यह अभी बचपन की अवस्था में है, इसका खून अभी जागृत नहीं हुआ है। अगर तुम ढूंढ लाओ पौराणिक ड्रैगन रोअर घास और इसे खिलाओ तो शायद एक अप्रत्याशित आश्चर्य मिले। हाँ, ड्रैगन रोअर घास, याद है। पहाड़ के पीछे के गुप्त स्थान में एक बहुत ही ताकतवर रक्षक प्राणी है, लेडी क्रैकिंग ऐप। तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ अकेले जाना मौत को बुलावा देना है, गुरु और बड़े मास्टर भाई के बिना अकेले जाना बिल्कुल मत। तीसरे मास्टर भाई, आप चिंता मत करो, मैं अकेली कैसे जाऊंगी मरने के लिए? मैं इतनी आज्ञाकारी हूँ। मैं जरूर गुरु का समय मिलने पर इंतजार करूंगी और तब साथ जाऊंगी। हालांकि गुरु और मास्टर भाई मेरी बहुत रक्षा करते हैं, लेकिन मैं जीवन भर उनके पीछे नहीं छिप सकती, हमेशा बोझ तो नहीं बन सकती ना। मूल कहानी में जियांग किंग के पास बड़ा अवसर है, मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा, तभी मैं च्युवांगे की रक्षा कर सकूंगी। रक्षक प्राणी तो क्या हुआ, अगर नहीं हरा पाई तो भाग लूंगी। यह नव यांगलिंग सुई और खजाना मैं लेकर ही रहूंगी। चल ईयरडैन, हम आज रात ही चलेंगे, एक बड़ा काम करेंगे। चुप एयरडैन, चुप रहे, अगर गुरु को पता चल गया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। यह जगह सच में डरावनी है, लेकिन बीच में वह लाल रोशनी, क्या वह नव यांगलिंग सुई है? लगता है मैं सच में भाग्यशाली हूँ। आज न सिर्फ तीसरे मास्टर भाई से मुफ्त में ढेर सारे खजाने मिले, बल्कि अब लिंक सुई भी मिलने वाली है। रुको, मास्टर भाई ने बताया था यहाँ एक रक्षक प्राणी है, लेडी क्रैकिंग ऐप, लेकिन अभी तक एक भी बंदर की परछाई तक नहीं दिखी। अच्छा है जब तक वह नहीं है। नव यांगलिंग सुई और मास्टर भाई के बताए गुप्त खजाने एक साथ लेकर भागूंगी। हे भगवान, तो यहाँ था। ये बंदा मेरे ख्याल से ज्यादा तगड़ा निकला। हाँ, मरने का नाटक करना सियाने बंदरों के आगे काम नहीं आता। भले ही फटी हुई जमीन का राक्षस बहुत बड़ा है, पर बड़ा मतलब भद्दा भी अब मौका है। लकड़ी का जाल जियांग एयरडैन, तेरी बारी है, दिखा दे। अरे बदसूरत, तुझमें ये खूबी भी है, दबदबा पूर्वजों का। पैसा पैसा, तीसरे भाई ने सच कहा था। गुरुदेव, आप अचानक बाहर आ गए, क्या कोई बड़ी बात हो गई? मैं इस बार इसलिए बाहर आया हूँ क्योंकि मुझे लगा आकाश के मूल में कुछ गड़बड़ है।
कोई आकाश की शक्ति चुरा रहा है और उसे आकाश के कानून के रूप में पेश कर रहा है। अगर हमने इस नकली आकाश को जल्दी नहीं ढूंढा और सील नहीं किया तो पूरा मध्य क्षेत्र और ऊपरी लोक तक सब तबाह हो जाएगा। नकली आकाश, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। वो नकली आकाश बहुत चालाक है। मैं अभी केवल बस उसके होने का हल्का सा अंदाज लगा पा रहा हूँ। उसे ढूंढकर सील कर पाना अभी बहुत मुश्किल है, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मेरे बाहर आने की खबर जरा भी किसी को नहीं लगनी चाहिए। पर गुरुदेव, छोटी बहन ने आपको देख लिया और आपको तीसरा भाई समझ लिया। कोई बात नहीं छोटिया, वो ने जब गलत समझ लिया तो मैं फिलहाल संग शियान का रूप धारण कर लूंगा। तुम लोग याद रखना, उसके सामने मुंह न खोलना। जैसा गुरुदेव का आदेश। क्या हुआ? ये पीछे के पहाड़ की गुफा की तरफ से है वो गंध। ओह नहीं, कहीं वो छोटी लड़की हमसे छिपकर अंदर न घुस गई हो। पीछे वाली पहाड़ी पर राक्षस रहता है। वो मुसीबत में है, चलो। गुरुदेव, बड़े भैया, दूसरे भैया, आप लोग यहाँ कैसे? छोटी बहन, तुम अकेली हो, इतनी खतरनाक जगह पर आ गई। सबको तुम्हारी बहुत चिंता थी। अब से बिना बताए कहीं मत जाना, समझी? गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ मजबूत बनना चाहती हूँ। आप लोग नाराज मत हो। अच्छा? अरे तुम सच में चिंता नहीं छोड़ती। मैंने सिर्फ 9 यांग स्पिरिट मैरो ही नहीं लिया, बल्कि ढेर सारे खजाने भी ढूंढ लिए। देखो, ये सब तुम्हारे लिए है। यह फ्रॉस्ट स्वॉर्ड, यह तो उच्च स्तरीय स्पिरिट हथियार है। यह फ्रॉस्ट रिबन तो मेरे लिए ही बना है। हाँ, यह 9 ब्लेज फैन तो मेरे लिए हूबहू बनाया गया लगता है। छोटी बहन, तुम तो कमाल हो। सच में छोटी बहन बड़ी हो गई। अब 9 यांग स्पिरिट मैरो और ये सब खजाने आधे साल बाद होने वाले जुआनमेन प्रतियोगिता में हमारी जीत काफी बढ़ जाएगी। ये तो पक्की बात है। जब छोटी बहन हाथ हो, हमारा क्यू वांग गेट तो जीतेगा ही। जुआनमेन प्रतियोगिता जीतना ही है। जाहुआ सेक्ट को पूरी तरह धूल चटानी है। सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही है। इसमें जो लिखा है वह एक बहुत पुरानी विलुप्त प्राचीन व्यूह रचना है। अगर इसे समझ लिया तो हमारी मौजूदा मुश्किल हल हो सकती है। हाँ छोटी बहन, मैंने देखा कि तुम आजकल जियांग एयरडांग को हर समय नाश्ता खिलाती रहती हो, लेकिन यह छोटू सा जीव बहुत धीरे बढ़ रहा है। हाँ, जुआनमेन प्रतियोगिता बहुत खतरनाक है। मैं चाहती हूँ कि यह भी युद्ध में काम आए, लेकिन आम जड़ी बूटियाँ इस पर असर नहीं कर रही। यह छोटू सा जीव फिशर डेमन बंदर को दबा सका है। शायद यह कोई प्राचीन पौराणिक जानवर का बच्चा है। अगर इसे अपना खून जगाना है और तेजी से बढ़ना है तो आम चीजें तो काम नहीं करेंगी। हमारी नीचे बाजार में हर्बल हॉल है, शायद वहाँ एक बहुत दुर्लभ ड्रैगन क्राई घास है। वह पौराणिक जानवरों की सबसे पसंदीदा जागृति वस्तु है। तो फिर किस बात का इंतजार? चलो अभी चलते। वाह, यह बाइकाओ टैंक बहुत शानदार लग रहा है। ये खंभे बहुत उम्दा आध्यात्मिक लकड़ी के बने हैं, है ना? बिल्कुल। देखो तो कौन तुम्हें यहाँ लाया है। लॉन्गियन घास दुनिया का सबसे जहरीला पौधा है, बहुत दुर्लभ। यहाँ की चीजें बहुत महंगी होंगी ना? हाँ, बहुत महंगी है। एक लॉन्गियन घास खरीदने पर मैं शायद सारी जायदाद गंवा दूंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ना हम पीछे के पहाड़ पर अपनी किस्मत आजमाए खुद खोद लें। बस अब आवू को मत छेड़ो। हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। यह दुकान हमारे क्यू वांगे की संपत्ति है, जो चाहिए ले लो। हमारे क्यू वांगे की? मूल कहानी में तो कहा गया था कि क्यू वांगे इतना गरीब है कि चूल्हा नहीं जलता। हाँ छोटी बहन, आज तो जी भर के ले लो। हे भगवान, क्यू वांगे के पास और कितनी ऐसी संपत्तियां हैं जो मुझे नहीं पता। मैं कितनी मोटी टांग पकड़ ली है। दोनों साहब, आप आए। आज आपका आगमन हुआ है। कोई आदेश है? गोदाम में बची हुई वह लॉन्गियन घास निकालो, मेरी छोटी बहन के आध्यात्मिक जानवर के लिए, खून जगाने के लिए। मैं अभी खुद लेकर आता हूँ। मुझसे चला नहीं जा रहा है। जियांगवू बहन, क्या वह जियांगवू थी? आप लोगों को क्या चाहिए? मालिक, हम लॉन्गियन घास खरीदना चाहते हैं। माफ कीजिए, हमारी दुकान की आखिरी लॉन्गियन घास अभी मालिक के लिए रख दी गई है। पता है हम कौन हैं? हम जाओ हुआ झोंग के लोग हैं। सच में माफी चाहता हूँ, सच में नहीं है। भले ही आप जाओ हुआ झोंग के मेहमान हो, हमारी छोटी दुकान लॉन्गियन घास तो जादू से नहीं निकाल सकती ना। जियांगवू, ड्रैगन रोवर घास तुम्हारे पास कैसे आई? मैं अपनी ही चीज ले रही हूँ। कोई दिक्कत है क्या? मैं भी तुम लोगों की तरह यहाँ दुकानदार को परेशान करूँ? तू यह लड़की जियांगवू, मैं तुझे अक्लमंदी की सलाह देता हूँ। ड्रैगन रोवर घास निकाल दे। भाई शेन,
यह क्या मतलब है? जबरदस्ती खरीदना बेचना। अगर यह बाहर फैल गया तो शर्म नहीं आएगी? मैं कहता हूँ तुम झाहुआ संप्रदाय के लोग क्या यह नहीं सीख सकते कि पहले आओ पहले पाओ क्या होता है? हाँ बिल्कुल, खरीद नहीं पाए तो छीनना चाहते हो। सच में नया देखने को मिला। बहन आवू, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? यह ड्रैगन रोअर घास मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो तुम इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें दोगुनी कीमत दूंगी। फिर से नैतिक दबाव डालना, यह नकली पवित्रता वाली बातें। मैं अपनी ही चीज हूँ, क्यों दूं? जियांग वू, क्या तूने नहीं सुना? जियांग किंग बहन ने कहा कि वह तुझे दोगुनी कीमत देगी। जल्दी से ड्रैगन रोअर घास निकाल दे। हम क्या सच में आप लोग यहाँ हाथापाई करना चाहते हैं? जल्दी से चले जाइए। किसे चाहिए? बस एक बेकार घास, हमें नहीं चाहिए। गुरुवार, ड्रैगन रोअर घास जियांग वू उस बेकार ने छीन ली। बाइकाओ हॉल तो क्यूवांग पवेलियन की संपत्ति है। हम एक छोटी सी जियांग वू क्यूवांग पवेलियन की शरण लेकर दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। चलो छोड़ो, मैं तुम्हारी एक बार मदद कर दूंगा। यह किंगजुआन संप्रदाय का गुप्त खूनी राक्षस कीड़ा है। तू कोई मौका देखकर इसे जियांग वू पर डाल दे। बस उसके शरीर पर खूनी राक्षस की दुष्ट आभा लग जाए, तब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। पूरी प्रेत विद्या की दुनिया उसे दुष्ट साधक समझेगी और मौत के घाट उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम क्या करने आई हो? हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। बहन, ऐसा क्यों कर रही हो? सबको दूर क्यों भगा रही हो? असल में मैं और गुरुजी दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं। आखिरकार तुम भी तो झाहुआ संप्रदाय की शिष्या थीं। हम तो एक परिवार हैं। एक परिवार? जब मुझे खून की थैली समझा गया था तब क्यों नहीं कहा कि एक परिवार है? बहन, तुमने मुझे गलत समझा। कल दवा की दुकान में मैं भड़क गई थी। आज मैं खास तौर पर तुमसे माफी मांगने आई हूँ। बहन, क्या कर रही हो? मुझे मत छू। मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी। जब बहन इतना नाराज है तो मैं चली जाती हूँ। बिना वजह इतना प्यार दिखाना, कुछ तो खोट है। ये जियांग किंग बड़ी चालाक है, हरगिज़ अच्छे इरादे से नहीं आई। ये क्या चीज है? जहर है? एवू, मैं तुम्हारा पार्ट देखने आई हूँ। वो जियांग किंग थी, अभी मुझसे मिलने आई थी। झकझक में यह बदमाश चीज मुझ पर लगा दी। जियांग किंग, और क्यों ही हुआ? इनकी हिम्मत कैसे हुई प्रतिबंधित वस्तु का इस्तेमाल करने की? नहीं रुको, जब उन्होंने खूनी पिशाच डालने की हिम्मत की तो उनके पास कोई ना कोई बैकअप जरूर होगा। इस कीड़े में बहुत भारी राक्षसी ऊर्जा है। शायद क्यों नहीं हुआ, जल्दी लोगों को लेकर सबूत पकड़ने आएगा। समझ गई गुरुजी, अब मुझे इसे फौरन बाहर निकालना होगा। यह खूनी पिशाच एक बार शरीर में घुस गया तो नसों को कुतरना शुरू कर देता है। इसे निकालने की प्रक्रिया नसें और हड्डियां खींचे जाने जैसी होगी। बहुत दर्दनाक है। क्या तुम झेल पाओगी? गुरुजी, मैं झाहुआ संप्रदाय को कामयाब नहीं होने दूंगी। शुरू करिए। जाओ, हे शियाओ को बताओ चोटी के द्वार की कड़ी सुरक्षा करे। चाहे कोई भी आए, सबको रोक दो। अपना ध्यान स्थिर रखो, चाहे कितना भी दर्द हो, हार मत मानना। जियांग वू को खूनी पिशाच लग गया है। इस समय उससे राक्षसी ऊर्जा फूट रही होगी। तेरे क्यूवांग संप्रदाय की शिष्या जियांग वू राक्षसी मार्ग पर चली गई है। उस पर खूनी पिशाच का निशान है। जल्दी से उसे बाहर निकालो ताकि मैं संप्रदाय प्रमुख संप्रदाय की सफाई कर सकूं। जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो हम बलपूर्वक अंदर घुस जाएंगे। चलो तलाशी लो। पता नहीं कि क्यू संप्रदाय प्रमुख इतने सारे लोगों को लेकर मेरे क्यूवांग संप्रदाय में जबरदस्ती घुस आए हैं। क्या सलाह देने आए हैं? हटो। किसी ने शिकायत की है कि तुम्हारे क्यूवांग संप्रदाय की शिष्या राक्षसी ऊर्जा से दूषित है। मैं संप्रदाय प्रमुख खुद जांच करूंगा। क्यू संप्रदाय प्रमुख, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। हमारी छोटी बहन का स्वभाव बहुत शुद्ध है, उसका राक्षसी मार्ग से कोई संबंध नहीं हो सकता। कृपया प्रमुख झूठा आरोप न लगाएं। शीयो, यहाँ झूठा नाटक मत करो। मुझे लगता है तुम लोग चोर की दाढ़ी में तिनका लगा रहे हो, इसीलिए हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हो। हमारी छोटी बहन कैसी है हम सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन तुम लोग पागल कुत्तों की तरह भौंकने आए हो। तुम्हारा इरादा क्या है? बदतमीज। जब तक हम शिष्य भाई यहाँ हैं, हम तुम्हें क्यूवांग संप्रदाय में एक कदम भी नहीं रखने देंगे। यह तुम लोगों का क्यूवांग गे का मेहमान नवाजी का तरीका है?
मुखिया, मुझे लगता है इनके मन में कोई बात है, तभी ये हमें रोक रहे हैं। देखता हूँ मेरे क्यू वांगे के व्यक्ति को कौन छूने की हिम्मत करता है। 3 तीसरे भाई, भूत प्रेत का खेल हिम्मत है तो बाहर निकल। मैं मुखिया आज जियांग वू के कमरे की तलाशी लेकर ही रहूंगा। देखता हूँ वह शैतानी रास्ते पर है या नहीं। मुखिया, बेकार की बातें न करें। यह आवाज यकीनन उन्होंने ही बनाई है। हम सब मिलकर अंदर न घुस पाएंगे, यह नहीं हो सकता। उन्हें अंदर जाने दो, मैं देखता हूँ। अगर शैतानी ऊर्जा नहीं मिली तो झाव हुआ झोंक। आज इसका नतीजा क्या लेगा? ठीक है, अगर नहीं मिला कुछ, मैं मुखिया खुद तुम्हें जवाब दूंगा। चलो। वो थोड़ा और रह गया है। यह भी चल गया। इतना शांत दरवाजा लात मारकर खोलो। क्यों मुखिया, इतने सारे लोगों के साथ मेरे कमरे में जबरन घुस आए? कोई बड़ा काम है क्या? नामुमकिन। तुम्हें कैसे खूनी शैतानी ऊर्जा का जरा भी अंश नहीं है। जियांग किंग, तुमने खुद ही सच बोल दिया। क्या तुम मानती हो कि यह खूनी शैतानी जादू तुमने ही डाला था? क्यों मुखिया, तलाशी भी ले ली, देख भी लिया। अब क्या हमारे क्यू वांगे को जवाब देना तुम्हारा फर्ज नहीं? गुरुदेव, बड़े भाई, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। सुना है झाव हुआ झोंक के मुखिया आदमियों की भीड़ लेकर जबरदस्ती लात मारकर एक बेचारी औरत के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और मुझ पर शैतानी रास्ते पर होने का इल्जाम भी लगाया। मेरी मानसिक हालत बिगड़ गई है। मेरी बेचारी शिष्या। यह नन्ही लड़की, यह तो बस एक गलतफहमी थी। तुम मुझसे ऐठन करना चाहती हो क्या? दूसरे भाई सुनो तो, इसने मेरा दरवाजा ही नहीं तोड़ा बल्कि मुझे नन्ही लड़की भी कहा। मेरे कोमल दिल को कम से कम 2 उत्तम फीनिक्स घास चाहिए, 10 उच्च श्रेणी की ऊर्जा, बहाली की गोलियां, तभी मेरा दुख कम होगा। तुम क्यों मुखिया, सुना नहीं? 1 पैसा भी कम नहीं चलेगा। तुम तो सच में मुंह फाड़ रहे हो। क्यों? क्यों जोंगजू को लगता है मेरे क्यू वांगे के शिष्यों को जो चोट लगी इस कीमत के लायक नहीं? ठीक है, बड़े हो तुम। चलो, हम जा रहे हैं। गुरुदेव के खून और जियांग एयरडैन की मदद का फल है ये। ये लड़की सिर्फ चालाकियां करती है, पर अभी तो मैं सच में डर गया था। सोचा सच में उनसे भिड़ना पड़ेगा। भाई साहब, झाव हुआ झोंक को इस बार बड़ा नुकसान हुआ। सियान मेन महाप्रतियोगिता में वे पूरी ताकत लगा देंगे। असल कहानी में सियान मेन महाप्रतियोगिता से पहले जियांग किंग पेंग लाई रहस्य स्थल जाएगी एक बहुत ही दुर्लभ 9 पूंछ वाली गुप्त दवा पाने के लिए, ताकि तलवारों के कब्रिस्तान में दिव्य तलवार से तालमेल बिठा सके। मुझे पहले कदम उठाना होगा, उसे आगे नहीं निकलने देना चाहिए। मैं सोच रही हूँ अभी निकल जाऊँ पेंग लाई फेरी द्वीप पर। अरे अबू, ये उच्च श्रेणी की हुई युआन दवा है, एक सामान्य 10 के बराबर है। और ये बाई डूजी है, किसी भी जहर का कुछ हद तक असर कम करेगी। ये है जहर निवारक ताबीज, शरीर पर लगाओ, जहरीले कीड़े पास नहीं आएंगे। और ये भी ले लो। गुरुदेव, मेरा स्टोरेज बैग लगभग भर चुका है। नहीं, तुम अभी ठीक हुई हो। पिंक लाई फेरी द्वीप हर तरफ खतरों से भरा है, ज्यादा सामान ले जाना ही अच्छा होगा। गुरुदेव, मैं वादा करती हूँ इधर उधर नहीं भटकूंगी, बड़े भाई साहब का साथ नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, मैं हे सियाओ अपनी छोटी बहन की देखभाल करूंगा। गारंटी है कि उसका एक बाल भी बांका नहीं होगा, जरा भी नहीं। अगर जाओ हुआ झोंग वाले उसे छूने की हिम्मत करें, एक ही पंखे से उन्हें सुअर के कबाब में बदल दूंगा। अरे तू बदमाश, पहले खुद तो भटकना मत, यही बड़ी बात होगी। शी यूं, गुरुदेव को तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है। गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें, मैं छोटे भाई और बहन का अच्छे से ध्यान रखूंगा। सब लोग ऊपर आ जाओ। रास्ते में सावधान रहना। गुरुदेव, फिर मिलेंगे, हम ध्यान रखेंगे। आखिरकार पहुंच गए। तो यही है पेंग लाई फेरी द्वीप। कितनी डरावनी जगह लगती है। ये है मैंने खुद बनाई हुई बंद झांग दवा, ताकि हम जहरीली हवा में आसानी से सांस ले सकें। 3 घंटे के लिए सब लोग जल्दी खा लो, इस द्वीप की हवा जहरीली है। छोटी बहन, तो तू एक छोटा खजाना है। मेरे पास और भी बहुत कुछ है, चिंता मत करो, किसी को कमी नहीं होगी। यह दीवार तो जहर की बनी है, कितना अजीब है। साहब, यह भूल भुलैया आसान नहीं लग रही। तुम लोग यहाँ कैसे? जियांग वू, तुम पीछा नहीं छोड़ोगी? जानबूझकर हमारा पीछा कर रही हो ना? क्या यह पेंगलाई द्वीप तुम्हारे झाव हुआ संप्रदाय ने खोला है? बस तुम आ सकते हो, हम नहीं। बात करना सीख ले बे, अपनी आंखें खोलकर देख, हम पहले आए थे। बहन आवू,
मुझे पता है तुमने सुना कि यहाँ 9 टेल्ड एलिक्सिर है, तो तुम आई हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन तुम्हें हर चीज हथियाने की आदत है। यह अच्छा नहीं है। जियांग क्विंग, यहाँ बहुत नाटक मत कर। असल में कौन हथियाने वाला है, दूसरों की चीजें लेने की बुरी नीयत रखता है, यह तुझे नहीं पता। ब्लड डेमन परजीवी का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। तुम लोग हद कर रहे हो। यह पेंगलाई द्वीप है, तुम्हारी शरारत करने की जगह नहीं। हम तो बस सच बोल रहे हैं। बड़े भाई चलो, किसी मस्खरे को हमारा मूड खराब न करने दो। जियांग वू, रुक मेरे साथ। 9 टेल्ड एलिक्सिर मेरा ही होगा, बस इसे पाकर। गुप्त कला महाप्रतियोगिता में मैं तुझे जरूर हराऊंगी। बहन गुस्सा मत करो, हम जरूर उनसे पहले 9 टेल्ड एलिक्सिर ढूंढ लेंगे। भाई ठीक कह रहे हैं, किसी को मौका नहीं देना चाहिए हमसे आगे निकलने का। कुछ गड़बड़ है। हम कई मोड़ लेकर इतनी देर चले, पैर नहीं रुके, फिर भी अंत नहीं दिख रहा। इस जगह में कोई बदलाव नहीं है। हम एक ही जगह चक्कर लगा रहे हैं। देखने में लगता है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में फंसे हुए हैं एक ही इलाके में। यह सिर्फ सामान्य कोहरा नहीं है, हम शायद एक ऐसी जगह में फंस गए हैं जो बंद चक्र वाली व्यूह रचना है। यह आम भूतिया दीवार का धोखा नहीं है, यह एक जहरीले कोहरे की विशेषता पर आधारित बनाई गई भ्रम व्यूह रचना है। छोटी बहन कैसा है, कोई सुराग मिला? यह व्यूह रचना बहुत अजीब है। अगर और देरी हुई तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे कोहरे में खत्म हो जाएगी। यहाँ है, गौर से देखोगे तो पता चलेगा। इस जगह जहर की सांद्रता बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। यहाँ की ऊर्जा कमजोर और बिखरी हुई है, इसका प्रवाह टूटा फूटा है। यही पूरे जाल की कमजोर कड़ी है। छोटी बहन बहुत अच्छा देखा। हर चीज में कोई न कोई कमी होती है और जाल भी इससे अलग नहीं। जाल की आंख पूरे जाल का सबसे कमजोर और सबसे अस्थिर केंद्र है। इसे तोड़ दो तो जाल अपने आप टूट जाएगा। तो फिर बड़े भैया आप ही हाथ लगाइए, किसी लगने की जरूरत नहीं। ठीक है, एकदम समझ। बस इस जगह पर एक जबरदस्त मुक्का मारो, जाल टूट जाएगा। आखिरकार हो गया। आखिरकार हम निकल ही गए इस भाड़ में जाने वाली जगह से। और घूमते रहते तो मुझे लगने लगा था कि हम यहीं फंस जाएंगे। जल्दी देखो, वहां एक रोशनी है, बहुत तेज। चलो। यहाँ 2 दरवाजे कैसे हैं? कौन सा चुने? क्या यह हमारी किस्मत का इम्तिहान है? अजीब है, दोनों दरवाजों में से किसी में भी कोई स्पष्ट ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं है। तो अब क्या करें? सिस्टम, अब तुम्हारा टाइम आ गया है अपनी चमक दिखाने का। मेजबान, यह सिस्टम एक महान उच्च आयामी उत्पाद है, तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला कुत्ता नहीं। बकवास मत कर। अगर तू आगे नहीं जाएगी तो मैं काम बंद कर दूंगी। हम सब यहीं फांस कर मरेंगे। एक्टिवेट हो रहा है फिजिकल मॉड्यूल। मेजबान, तुम तो इस सिस्टम के अब तक के सबसे खराब मेजबान हो। छोटी बहन, यह क्या बकवास है? यह मैंने हाल ही में पकड़ा है, एक रास्ता खोजने वाली परी। तू औरत झूठ बहुत बोलती है। जल्दी जा, पहले बाएं दे। अंदर बस एक साधारण सी पुरानी सुरंग है, बिल्कुल सुरक्षित। बहुत अच्छा। यह रास्ता खोजने वाली परी कितनी काम की है। बाएं वाला दरवाजा सुरक्षित है। बिल्कुल, मेरी परी सबसे बेस्ट है। इन दोनों में से कौन सा चुने? लेकिन मुझे अभी लगा जियांग वू और उसके साथ ही बाएं वाले में गए। बहन, जियांग वू का मिश्रित गुण वह सही नहीं चुन सकता। बेशक दाएं वाला चुनो। देखो दाएं वाला दरवाजा कितना शानदार है। 9 पूंछ वाली गुप्त दवा जरूर उसी दरवाजे के पीछे होगी। भैया, थोड़ा सावधानी बरतना अच्छा होगा। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वाह, यहाँ तो बहुत शानदार है। सब लोग सावधान रहें, यहाँ शायद रहस्यमयी जगह का मुख्य क्षेत्र है। जल्दी देखो, वह क्या है? 9 पूंछ वाली गुप्त दवा। बहुत शुद्ध जल तत्व ऊर्जा है। छोटी बहन, अगर हम यह गुप्त दवा ले जा सके गुप्त शाखा प्रतियोगिता में, तो हमें झाहुआ संप्रदाय से डर नहीं लगेगा।
यही वह है जो किताब में जियांग किंग को मिली 9 पूंछ वाली गुप्त दवा, है ना? नहीं सोचा था कि मैं पहले ढूंढ लूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि ले सकती हूँ या नहीं। ये क्या हो रहा है? यह एक मोहर है। यह मोहर बहुत मजबूत है। मैं समझ नहीं पा रहा कि यह किस स्तर की है। तो फिर क्या करें? मुझे कुछ नहीं हुआ। इस मोहर को मुझे इसे तोड़ने का कोई रास्ता खोजना ही होगा। बहुत तेज प्रतिक्रिया बल है। छोटी बहन, अगर नहीं हो रहा तो जबरदस्ती मत करो। मुझे 9 पूंछ वाली गुप्त दवा लेनी ही होगी। मैं जियांग किंग को बिल्कुल नहीं होने दूंगी। उस औरत को सफल होने दूंगी। मैं कर सकती हूँ। छोटी बहन, बड़ा भाई तुम्हारी मदद करता है। और मैं भी। छोटी बहन, हम सब मिलकर हिम्मत रखें। धन्यवाद तुम सबका। सफल हो गए। बहुत बढ़िया छोटी बहन, तुमने कर दिखाया। वह बुरी जियांग वू, अगर उसने बाईं तरफ नहीं चुना होता तो हम खूनी चमगादड़ों से इतनी बुरी तरह पीछा क्यों खाते? अब यह कहने का समय नहीं है। हमें जल्दी से 9 पूंछ वाली गुप्त दवा ढूंढनी होगी। यह क्या हो रहा है? क्या यह रहस्यमयी जगह ढहने वाली है? बुरा हुआ यह हलचल। क्या किसी ने 9 पूंछ वाली गुप्त दवा ढूंढ ली? जरूर वह जियांग वू औरत होगी। इस बार हम सच में कुछ पाकर गए। तुम लोग 1 मिनट रुको। मैं उस जियांग किंग को एक बेकार सा सरप्राइज देने वाली हूँ। छोटी बहन, तुम क्या करने वाली हो? छोटी बहन, तुमने एक नकली गुप्त दवा बना ली? हाँ, वैसे भी जियांग किंग को गुप्त दवा चाहिए ना। मैं उसके लिए एक छोड़ रही हूँ, खुश होने के लिए। छोटी बहन, तुम बहुत शरारती हो, पर मुझे यह पसंद आया। गुप्त दवा लेने के बाद यह रहस्यमयी जगह शायद जल्द ही रह जाएगी। हमें जल्दी निकलना होगा। छोटी बहन ठीक कह रही हैं। चलो जल्दी करते हैं। जल्दी जल्दी अंदर जाओ। 9 पूंछ वाली गुप्त दवा, यह अभी भी यहाँ है। ऐसे कैसे? क्या जियांग वू और उनके साथी इसे नहीं ले गए? लगता है उस जियांग वू जिसकी जड़ें खराब हैं, ने कोई और जाल चालू कर दिया और गुप्त दवा नहीं ले पाई। यह गुप्त दवा आखिरकार मेरी हो गई। मुझे पता था 9 पूंछ वाली गुप्त दवा सिर्फ मेरी हो सकती है। कुछ तो गड़बड़ है। इस गुप्त दवा में कोई ऊर्जा का उतार चढ़ाव क्यों नहीं है? यह प्राचीन खजाना जरूर सिर्फ खतरे के समय या मालिक को पहचानने के बाद ही अपनी ऊर्जा दिखाता होगा। हाँ, भैया ठीक कह रहे हैं। बस इंतजार करो। गुप्त शाखा प्रतियोगिता में मैं तुम्हें बुरा हाल दिखा दूंगी। जरा देखो, वो झाओ हुआ जोंग की जियांग किंग है। सुना है उसे पेंगलाई द्वीप पर 9 पूंछ वाली गुप्त दवा मिली थी। उसकी प्रतिभा बहुत बढ़ गई। इस बार प्राचीन तलवार परीक्षा में उसे जरूर सबसे मजबूत विरासत मिलेगी। बहन आवू, तुम भी तलवार कब्र में क्यों आई? यहाँ की दिव्य तलवारों में आत्मा है, तुम में तो आध्यात्मिक ऊर्जा भी नहीं जुटती। जल्दी वापस जाओ, क्यों वांगे को शर्मिंदा मत करो। सच में आंखें खोलकर झूठ बोल रहे हो। मेरी छोटी बहन की ताकत साफ तौर पर तुमसे कहीं ज्यादा है। मेरी बहन तो नियति की चुनी हुई है। इस बार तलवार कब्र की विरासत जरूर हमारे झाओ हुआ जोंग को मिलेगी। सच में? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दीदी मुझे अपनी आंखों से देखने का मौका देंगी। जियांग वू, तुम एक बुरी औरत हो। मेरी राय में जल्दी हार मान लो। गुस्सा मत करो, थोड़ी देर में छोटी बहन जरूर सबको चौंका देगी। सभी शिष्यों, आध्यात्मिक द्वार महाप्रतियोगिता का पहला दौर अब शुरू होता है। इस प्रतियोगिता में प्राचीन रहस्यमय स्थल तलवार कब्र में तलवार निकालने की परीक्षा। सभी संप्रदाय आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो भी प्राचीन दिव्य तलवार की विरासत पाएगा। पहले दौर की शर्त है, प्रतिभागियों को तलवार कब्र में प्रवेश करना होगा। एक अगरबत्ती के समय के भीतर अपनी खुद की दिव्य तलवार निकालने का प्रयास करना होगा। तलवार का स्तर जितना ऊंचा होगा, स्कोर उतना ही बेहतर होगा। छोटी बहन, जबरदस्ती मत करो। अगर एक साधारण आध्यात्मिक तलवार भी मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। यह सबसे शक्तिशाली दिव्य तलवार मेरी ही होगी। क्या तुम्हारे क्यू वांगे में कोई और नहीं बचा? एक मिश्रित जड़ वाले को तलवार निकालने भेज दिया। शेंजी,
अपनी बात संभाल कर बोलो, छोटी बहन की ताकत कुछ लोगों से कम नहीं है। बहन, यह प्राचीन दिव्य तलवार अपने मालिक को पहचानती है। तुम जैसी मिश्रित जड़ वाली व्यर्थ में सिर मत पटको, कहीं खुद को चोट न लग जाए। जियांग किंग, तलवार मालिक को पहचानती है या नहीं, यह तो कोशिश करने से ही पता चलेगा ना। यह सबसे शक्तिशाली दिव्य तलवार नियति से मेरी ही है। मैं जो नियति की चुनी हुई हूँ, बस इस दिव्य तलवार को निकालूं तो मैं पूरे धार्मिक समाज की युवा पीढ़ी में सबसे आगे हो जाऊंगी। यह क्या हुआ? राख क्यों हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? बहन के पास 9 पूंछ वाली गुप्त दवा है, दिव्य तलवार उसे क्यों नकार रही है? जरा देखो, अब छोटी बहन की बारी है। यह है प्राचीन तलवार कब्र। कितनी जबरदस्त शक्ति है, लेकिन मैं हारने वाली नहीं। तलवार आप। अरे दीदी, लगता है यह प्राचीन दिव्य तलवार तुम्हें ज्यादा नहीं पहचानती। इस नियति की चुनी हुई को। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्या तुमने पेंगलाई द्वीप पर जानबूझकर नकली गुप्त दवा छोड़ी थी मुझे बेवकूफ बनाने के लिए? दीदी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो तो आपने खुद ही उठाया था और घर ले जाकर संभाल कर रखा था। जियांगवू, तुम सिर्फ एक मिश्रित जड़ वाली हो। हजारों तलवारें तुम्हारे सामने झुक क्यों रही हैं? यह विरासत मुझे मिलनी चाहिए। जियांगवू, तुम मर जाओ। छोटी बहन, पीछे से सावधान। छोटी बहन, ये इसने तो हाथ भी नहीं हिलाया, सिर्फ तलवार मंडल से ही जियांग किंग को हरा दिया। जियांगवू, मेरी शिष्या को छोड़ दो। शी यून, देखो तुमने अपनी शिष्या को क्या सिखाया है। प्रतियोगिता में उसने इतना क्रूर हमला किया। अगर एल्डर की आंखें अंधी हैं तो दान कर दो। साफ है कि जियांग किंग पहले पीछे से हमला किया था। रुको, मेरी छोटी शिष्या की दिव्य तलवार अपने आप मालिक की रक्षा करती है। क्या सिर्फ तुम्हारे झाहुआ संप्रदाय को हमला करने की इजाजत है और हमें अपनी रक्षा करने की नहीं? बहुत अच्छे आवू। यह बिल्कुल नामुमकिन है। छोटी शिष्या, आज तूने हम सबको हैरान कर दिया। ये दिव्य तलवारें बहुत उत्साही हैं। मेरा क्या करूं? बहुत अच्छा। जियांग वू को हजारों तलवारों के समर्पण का सर्वोच्च वरदान मिला है। पहले दौर की प्रतियोगिता में क्यू वांगे की जियांग वू विजेता रही। इतना इतराव मत। बस अंधे में काना राजा बन गई। बस कुछ ऐसी तलवारें मिल गईं जो अंधी और बेकार थीं। सच में लगता है तू बहुत काबिल है। चिंसी, बहुत हो गया तुम्हारा। छोटी शिष्या ने अपनी काबिलियत से जीता है, यह कोई किस्मत नहीं है। अगर हिम्मत है तो चालाकी मत करो। बस करो भाई, कुछ मत बोलो। देख लेना, अगले दौर में मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आवू, तुम कमाल हो। मुझे पता था तुम जीतोगी। छोटी शिष्या, अगली प्रतियोगिता में सावधान रहना। जियांग किंग और झाहुआ संप्रदाय के लोग तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है बड़े भाई, पर मैं उनसे नहीं डरती। मैं देखूंगी कि अब वे और क्या हथकंडे अपनाते हैं। छोटी शिष्या, अगली प्रतियोगिता में सावधान रहना। जियांग किंग का दिल बुरा है। पहले दौर में हार गई तो वह तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। मुझे पता है बड़े भाई, पर मैं उससे नहीं डरती। जो होगा देखा जाएगा। गुरुदेव, आपने जियांग वू उस औरत को देखा? उसके पंख निकल आए हैं। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। बेटा, मुझे पता है तुझे बुरा लगा। यह जियांग वू कहां से कुछ गलत तरीके सिखाई है। वाकई मुश्किल है। यह रहा यह गुप्त खजाना जो संयोग से मुझे मिला है। आखिर आधिक तोरा को शेरार भाती दोहरो करते हैं। कैद करने वाला दर्पण, यह इंसान के दिल की गहराई में छिपे डर को दर्शाता है और उसे उसी में कैद कर देता है। जरूरत पड़ने पर जियांग वू को हमेशा के लिए अंदर कैद किया जा सकता है। हालांकि जियांग वू का आध्यात्मिक जानवर कुछ अजीब है, पर तेरा टेंगलांग शियाओवू भी उच्च श्रेणी का है। इस दर्पण के साथ नतीजा अब भी अनिश्चित है। याद रख, इस दर्पण के इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल जरूरी हो तभी इसे इस्तेमाल करना। लेकिन अगर जान का खतरा हो या पूरा यकीन हो कि जीतोगी तो संकोच मत करना। गुरुदेव, चिंता मत कीजिए, मैं जरूर जीतूंगी। मैं जियांग वू की बदनामी करूंगी और उसे बर्बाद कर दूंगी। जियांग वू, बस देख लेना मुझे अगले दौर में। सभी शिष्यों,
अब मैं घोषणा करता हूँ, दूसरे दौर की प्रतियोगिता शुरू होती है। दूसरे दौर में प्रतिभागियों की व्यावहारिक युद्ध क्षमता की परीक्षा होगी। कृपया पहले समूह के प्रतिभागी च्युवांग मंदिर से जियांग वू। छोटी बहन, शुभकामनाएं। चाहे जीतो या हारो, सुरक्षा पहले। बड़े भाई चिंता मत करो। वो बहन, देखो यह कौन है। जियाओवू की शक्ति वापस लाने के लिए मैंने मठ के सारे अनमोल खजाने और रामबाण दवाइयां उसे खिला दी। अब यह पूरी तरह ठीक हो गया है। जिजिन तेंगलोंग की ताकत के साथ तुम्हारी वो बदसूरत छिपकली हमारा मुकाबला कैसे करेगी? किंकिंग दीदी सही कह रही है। पहले तुमने खुद मुझे ठुकराया था, अब मैं किंकिंग दीदी के साथ हूँ। अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ और जल्द ही तुम्हें जमीन पर पटक दूंगा। कुछ सस्ती दवाइयां खिलाकर बनाया गया नकली जीव मेरे सामने भौंकने की हिम्मत करता है। जियांग किंग, तुम्हें कूड़ा बटोरना पसंद है तो खुद ही संभालो। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या असली दिव्य जानवर होता है। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं ही हूँ इस प्रतियोगिता की विजेता, क्योंकि मैं भाग्यशाली लड़की हूँ। कोई मुझे नहीं रोक सकता। भाग्यशाली लड़की? मूल कहानी में तुमने कई लोगों का भाग्य छीना था, लेकिन अब मैं हूँ अपनी किस्मत की मालकिन। इस बार मैं तुम्हारी तथाकथित नियति को अपने पैरों तले कुचल दूंगी। जियांग किंग, बेकार की बातें बंद करो, अब असली ताकत दिखाओ। जियांग वो, बहुत बड़ा मुंह खोल रही हो। जब इतना भरोसा है तो क्या हिम्मत है मेरे साथ मृत्यु अनुबंध करने की? आज इस मंच पर हम दोनों में से कोई एक मरेगा और भाग्य अपना काम करेगा। छोटी बहन, मत मानो। छोटी बहन, उसकी मत सुनो। वह पहला दौर हार गई और अब तुम्हें फंसाना चाहती है। क्या हुआ जियांग वो, तुम तो बहुत बड़ा दावा कर रही थी। हिम्मत क्यों नहीं है मेरे साथ मृत्यु अनुबंध करने की? क्या तुम वो हो जो भाइयों की पीठ पीछे छिपती है? जियांग वू, अगर डर लगता है तो अभी घुटने टेक दे, हार मान ले, अभी वक्त है। ठीक है, मैं मानती हूँ। हम जीवन मरण का अनुबंध करते हैं। अरे वो, तू पागल हो गई है क्या? जियांग वू, अच्छी तरह सोच ले। एक बार यह अनुबंध हो गया तो अखाड़े पर जान के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एल्डर, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मैं जियांग किंग के साथ जीवन मरण का अनुबंध करने को तैयार हूँ। ठीक है, जब तुम दोनों सहमत हो तो अनुबंध कर लो। जियांग वो, तू सच में बेवकूफ है। तूने सच में मेरे साथ जीवन मरण का अनुबंध करने की हिम्मत की। आज के अगले साल तेरा मरण दिन होगा। जियांग किंग, कौन हारेगा कौन जीतेगा अभी पता नहीं। इतनी जल्दी खुश मत हो। जियांग वू, तू बहुत नादान है। क्या तुझे लगता है कि क्यू वांग पेवेलियन जाकर तू मोर बन जाएगी? तू तो मेरे पैरों के नीचे बस एक कीचड़ है। जियांग किंग, तू बहुत ज्यादा हो गई। जब छोटी बहन झाहुआ संप्रदाय में थी, तूने हर जगह उसे दबाया और अब उसे खत्म करना चाहती है। उसे दबाना? वो तो खुद ही बेकार थी। एक बेकार मिश्रित जड़ वाली बेकार, और मेरे सामने आती है। जियांग किंग, तूने झाहुआ संप्रदाय में मेरे संसाधन छीने, मेरी उपलब्धियां हड़प लीं और दूसरों को मुझे बदनाम करने दिया। आज मैं पूरा हिसाब चुकता करूंगी। मर जा। जियांग किंग, तू हमेशा की तरह कमीनी है। पीठ में छुरा घोंपने के अलावा तू और क्या जानती है? वाह, नहीं सोचा था कि जियांग वू इतनी अच्छी लड़ती है। हाँ, लगता है अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जियांग वू बिल्कुल बेकार नहीं है। शाओ वू, हमला कर, उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। वो है रागिंग डेमन पेल। जियांग किंग ने अपने पालतू जानवर को वो प्रतिबंधित दवा खिलाई। ये उसकी उम्र ही चूस लेगी और उसे पूरी तरह बेकाबू कर देगी। तूने ऐसी गंदी तरकीब का उपयोग किया। अब पता चल गया ना मेरी ताकत। आज तेरा आखिरी दिन है। बहन, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। रुको, जीवन मरण का अनुबंध हो चुका है। अगर तू अभी गया तो नियम तोड़ेगा। इससे न सिर्फ उसका बचना मुश्किल बल्कि पूरे क्यू वांग वार को नुकसान होगा। छोटी बहन पर भरोसा करो, वह ऐसे आसानी से हार नहीं मानेगी। अरे वाह, मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई?
जियांग किंग, तूने अपने पालतू जानवर को नशीली दवा खिलाकर जो ताकत हासिल की है उस पर इतराने की कोई बात नहीं। चुप रहो, वह संभाल लेगी। इतना ही काबिलियत है, मुझे मारने के लिए काफी नहीं। जुबान तो देखो, अपनी यह हालत देखो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी खुद को खत्म कर लेता ताकि और दर्द न सहना पड़े। जब तुम इतनी नाफरमान हो तो मैं पहले तेरे पालतू जानवर को भेजती हूँ। जब मैं इसे मार दूंगी फिर धीरे धीरे तुझे सताऊंगी। जियावू, जा उस बदसूरत छिपकली को जिंदा निगल जा। हिम्मत है तो कर। यह जियांग वू अपने पालतू जानवर से सच में बहुत प्यार करती है। जियांगवू, यह है मेरा विरोध करने की सजा, मर जा। वह क्या है? यह प्राचीन दैवीय रक्त रेखा का पूरी तरह जागृत होने का संकेत है। 9 आसमानों की दिव्य फीनिक्स सच में वही है, मिथकीय दैवीय जानवर। नहीं, यह नामुमकिन है। तेरे पास ऐसा कैसे हो सकता है दैवीय रक्त? यह तो मेरा होना चाहिए था। जियांग किंग, तेरी तथाकथित नियति मेरे सामने बेकार है। अब मेरी बारी है पलटवार करने की। एयर दान, इसे दिखा, असली दैवीय जानवर का प्रताप। नहीं मेरा जियाओवू। किंग एयर, जल्दी से कयू तियान दर्पण का उपयोग करो। जियांगवू, कयू तियान दर्पण खुल। छोटी बहन, ये हुआ बूढ़ा चोर। तूने प्राचीन दुष्ट शस्त्र अपने शिष्य को दे दिया, यह धोखाधड़ी है। युद्ध में चाल चलना जायज है। मौत के समझौते पर यह तो नहीं लिखा था कि हथियार नहीं चला सकते। जियांग वू खुद कमजोर है, तो इसका दोष किसे दे? हाँ हाँ हाँ, कयू तियान दर्पण में आ गई। अब कोई देवता भी नहीं बचा सकता। हाँ हाँ, जियांगवू, तू कभी बाहर नहीं आ पाएगी। यह है कैद आकाश का दर्पण, अंदरूनी जगह। एयरडैन, तुम सुन सकते हो? कहाँ है कैद आकाश का दर्पण? इसमें हर कदम पर खतरा है, बहुत सावधानी से चलना होगा। दर्पण के भ्रम की परीक्षा वैसे ही आ ही गई। यही है कैद आकाश का दर्पण, जो इंसान के दिल को परखता है। क्या यह मानसिक छलावा है? कितना सख्त शरीर है। इस राक्षस के छिलके रक्षा क्षमता अनुमान से कहीं ज्यादा है। सामान्य ऊर्जा, तलवार और शारीरिक हमले इसे भेद नहीं सकते, कोई असली नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लगता है वही दांव चलना पड़ेगा। उस छाया राक्षस की जानलेवा कमजोरी यही है। जब तेरा बाहरी कवच अटूट है तो अंदर से पूरी तरह तोड़ दूं तेरी शक्ति का मूल। अब सही मौका है। टूट जा।
बेकार है। बचे हुए टुकड़े फिर से जीवित होना चाहते हैं। बेकार की उम्मीद। अपने खून से दुनिया की गंदगी साफ करूंगी। बस एक दर्पण का भ्रम मुझे जरा भी नहीं रोक सकता। हाँ 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 किंगर, बहुत अच्छा किया। वो जियांग वू कैद आकाश के दर्पण में फंस गई है। हजारों बुरी ऊर्जाएं उसे खत्म कर देंगी, हड्डी तक नहीं बचेगी। बेशक मेरे खिलाफ जाओगे तो यह है अंजाम। शिववांग विद्यालय के बेकार लोगों, अगर तुम लोग अभी घुटने टेक दो मेरे सामने तो शायद मैं दया दिखा सकती हूँ, उसका पूरा शव बचा दूं। क्या हुआ? बुरा हुआ, यह हथियार टूटने वाला है। जियांग किंग, तेरी आखिरी बातें खत्म हुई? आवू, तुम ठीक हो? मुझे पता था छोटी शिष्या जरूर जीतेगी। यह नामुमकिन है। तुम कैद आकाश का दर्पण कैसे तोड़ सकती हो? आखिर तुम कैसी राक्षस हो? दूसरे दौर की प्रतियोगिता शिववांग विद्यालय, जियांग वू विजेता। जियांग वू जीत गया। नहीं, मैं कैसे हार सकती हूँ तुम जैसे बेकार से? मैं भाग्यशाली बेटी हूँ, मैं हार नहीं सकती। जीत हार तय हो गई। जियांग किंग, तुमने बार बार बुरी कलाएं और प्रतिबंधित दवाइयां इस्तेमाल की। इससे गंभीर रूप से उल्लंघन हुआ है जुआन दरबार के नियमों का। आज तुम्हें सबको एक स्पष्टीकरण देना होगा। जाओ हुआ जोंग का अनुशासन विफल रहा। क्यों ही हुआ? एक गुरु होने के नाते तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम मुझे हरा सकते हो? सपना देखो। बुरा हुआ, यह रक्त भागने की महान तकनीक है, जल्द ही उसे रोको। रक्त भागने की महान तकनीक, इसके लिए आधा सार रक्त और जीवन काल जलाना पड़ता है। जियांग किंग सच में पागल है। भागते दुश्मन का पीछा मत करो। रक्त भागने की तकनीक शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। भले ही वह भाग गई, वह अब आधी बेकार हो चुकी है। अब कोई बड़ी हलचल नहीं मचा सकती। छोटी बहन, तुम ठीक हो? वह कैद आकाश दर्पण हमें डरा गया। मैं ठीक हूँ बड़े भाई, एर्डान मेरी रक्षा कर रहा है। क्या तुम उस परिवर्तनशीलता को, जिसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, अपने पैरों तले कुचलना चाहती हो? तुम कौन हो? मैं इस दुनिया का शासक हूँ, स्वर्ग का मार्ग। हे स्वर्ग के मार्ग के स्वामी, कृपया मेरी मदद करें। वह जियांग वू एक विसंगति है, उसने मेरी किस्मत चुरा ली, मेरा खजाना नष्ट कर दिया। अगर आप उसे मारने में मेरी मदद करेंगे, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। जियांग वू सचमुच एक विसंगति है, उसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। उसके आने ने बिगाड़ दिया मेरे द्वारा निर्धारित भाग्य को। मुझे किसी की जरूरत है जो स्वर्ग की इच्छा पूरी करे। इस परिवर्तनशीलता को मिटा दे। मैं आपकी तलवार बनने को तैयार हूँ। हे स्वर्ग के मार्ग के स्वामी, मुझे शक्ति दें। बहुत अच्छा, मैं तुझे दैवी दंड की शक्ति प्रदान करता हूँ। तुझे स्वर्ग के मार्ग की पवित्र पुत्री घोषित करता हूँ। आज से तू केवल मेरी आज्ञा मानेगी। जियांग वू, तुम्हारा अंत आ गया। दूसरे भाई, तेरा हुनर दिन बेहतर होता जा रहा है। इस आध्यात्मिक जानवर की टांग बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम पकी है। कमाल है। हाँ तो क्या? छोटी शिष्या के पेट के लिए मैंने खास तौर पर नई रेसिपी पर रिसर्च किया। गुरु, क्या हुआ? मध्य प्रांत में कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रांत में हर जगह अजीब चीजें हो रही हैं। कई जगहों पर आध्यात्मिक नसें बिना किसी वजह के सूख रही हैं। एक काली जहरीली हवा छोड़ रही है। सबसे बुरी बात यह है,
जो भी ये जहरीली हवा अंदर लेता है वो आध्यात्मिक जानवर सब पागल हो जाते हैं, बिना किसी भेदभाव के हमला करने लगते हैं आम लोगों और निचले स्तर के साधकों पर। आध्यात्मिक नसों का सूखना, जानवरों का पागल होना, ये तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे राक्षसों का काम है। ये कोई राक्षसों का काम नहीं है। तीसरे भाई, क्या आपको पता है ये क्या है? उस काली हवा में चुराए गए स्वर्गीय नियम का एक अंश है। अगर मैं गलत नहीं हूं, यह मूल को चुराने वाले नकली स्वर्गीय नियम का काम है। रुको, तीसरे भाई, आपको ये सब कैसे पता इतनी बारीकी से? स्वर्गीय नियम का मूल जैसी गुप्त बात भी पता है आपको? अब तो ये बात निकल ही आई है। मैं भी अब तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं कयुवांगे मठ का संस्थापक हूँ। क्या तुम तीसरे भाई नहीं हो, तुम संस्थापक गुरु हो? हाँ, मैं ही हूँ। पहले नकली स्वर्गीय नियम के निशान पर जांच करने के लिए मैंने पानी में पैर नहीं डालना चाहा था, इसलिए सांगशियान की पहचान उधार ले ली। तो तीसरे भाई कहाँ है? मैंने उन्हें चांशी साधु से बचा लिया। फिलहाल वो पिछले पहाड़ पर आराम कर रहे हैं। अभी ये सब कहने का वक्त नहीं है। नकली स्वर्गीय नियम उथल पुथल मचा रहा है। मध्य प्रांत खतरे में है। संस्थापक गुरु, आखिरकार आपने छोटी शिष्या को सच बता ही दिया। फिलहाल सबसे बुरी हालत युनहाई गांव की है। वहां की आध्यात्मिक नसें पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी हैं। गांव वालों की बहुत बड़ी संख्या में जाने गई हैं। ये अजीब घटना न पहले हुई न बाद में, बिल्कुल रहस्यमय प्रतियोगिता के बाद सामने आई है। इसका बहुत बड़ा संबंध उस भागने वाली जियांग किंग से हो सकता है। चाहे वो हो या ना हो, हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। गुरु, चलिए हम सब मिलकर युनहाई गांव चलते हैं। सचमुच यह नकली स्वर्गीय नियम की गंध है। वह इस तरीके से प्राणियों के गुस्से और आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रहा है। सावधान रहें, इस जहरीली हवा में कुछ गड़बड़ है। अपनी पांचों इंद्रियां बंद कर लो, इसे अंदर मत लो। अच्छा आया, देखो मेरी आग की तलवार की चाल। दूसरे भाई पीछे हटो, ये जहरीली हवा के काबू में है। साधारण शारीरिक हमले इन्हें नहीं मार सकते। एल्डाम, पुनर्जन्म की आग का उपयोग करो, इन सब गंदगी को जला डालो। ये फीनिक्स तो बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ छोटी शिष्या का पालतू प्राणी दिव्य जानवर है। पुनर्जन्म की आग सभी बुरी शक्तियों का विनाशक है। बड़े भाई, संस्थापक गुरु सही कह रहे हैं। ये काली हवा बिल्कुल भी बुरी शक्ति नहीं है। बुरी शक्ति नहीं, फिर क्या है? इस गंध में एक तरह का सर्वोच्च नियम का बल है, जैसे स्वर्गीय नियम द्वारा दी गई सजा हो। स्वर्गीय नियम की सजा? ये कैसे हो सकता है? चलो पिछले पहाड़ पर देखते हैं, पता चल जाएगा। सारी काली हवा वहीं से निकल रही है। हे भगवान, यह किसी ने उल्टी नसों का शैतानी जाल बिछाया है। इतना बेरहम कौन हो सकता है? जियांगवू, फिर मिले हम। जियांग किंग, तो वाकई तू ही है। तू मरी ही नहीं, उल्टे और बिगड़ गई। तूने मध्य प्रांत की नसें निकालने की हिम्मत की, बेकसूर लोगों को तबाह किया। आज मैं भगवान का न्याय लेकर आऊंगा, तुझे खत्म करूंगा। हा 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 हा, भगवान का न्याय? हे शियाओ, तू क्या बला है? भगवान शब्द कहने की भी लायक नहीं। अपनी कुत्तों सी आंखें खोलकर देखो। मैं अब भगवान द्वारा नियुक्त संत कन्या हूँ। मैं वही दर्शाती हूँ जो भगवान की इच्छा है। मध्य प्रांत की ये नसें महज एक भेंट है भगवान के लिए। बस मूल शक्ति की एक बूंद चुराने वाला नकली स्वर्ग खुद को भगवान कहने की हिम्मत करता है, और तू उसके हाथों का एक दयनीय मोहरा है। माइन नफरत की ऊर्जा सोखने वाली एक कठपुतली, बस इतना ही। अपने आप को बहुत बड़ा समझती है। तू क्या है? भगवान से सवाल उठाने की हिम्मत? बकवास। भगवान सर्वोच्च है, क्या वह तो जैसी टेढ़े मन वाली को उपद्रव करने देगा? तू स्पष्ट रूप से गलत रास्ते पर चली गई है। जो भगवान का आदर नहीं करती, मार डालो। चोर को पकड़ना है तो सरदार को पकड़ो। बड़े भाई, दूसरे भाई, तुम लोग उन्हें रोको, मैं जियांग किंग को संभालती हूँ। अपनी औकात भूली। बहुत ताकतवर है ये बिल्कुल वैसा नहीं जैसी पहले थी। इतनी क्षमता नहीं हो सकती उसके पास। जियांगवू समझती है कि स्वॉर्ड टूर्नामेंट जीतने से
तू अजय हो गई। भगवान की शक्ति के सामने तू बस एक चींटी है जिसे कुचलना आसान है। दिव्य दंड स्वर्गीय वज्र गिरो। 10,000 तलवारों का समाधि स्थल बाहर आओ। हे विधर्मी, तेरी जान सचमुच पक्की है। देखते हैं कितने गिरने सह पाती है। छोटी बहन, बेकार। क्या सच में मुझे यही मरना होगा? हमारे गुरु के शिष्य का शिष्य आजीपीएस तेरी औकात नहीं कि उसे छू सके। ये कैसे हो सकता है? तू कौन है जो नंगे हाथों भगवान की शक्ति को तोड़ सके? मैं क्यों वांगे का संस्थापक पूर्वज। आज मैं इस दुनिया से तुझ जैसे नकली भगवान के कबाड़ को हटाऊंगा। हे स्वर्गदूत महोदय, मुझे बचाओ। यहाँ कुछ विसंगतियाँ हैं जो भाग्य बदल सकती हैं। जल्दी से आओ, भाग और उन्हें मार डालो। तुम निचले दुनिया के बेकार लोग, स्वर्ग के नियम का विरोध करने की हिम्मत, अंधकार संत को कानून लागू करने से रोक रहे हो। तुम लोग वही हो जो स्वर्ग के रहस्य को बिगाड़ रहे हो और दुनिया की ऊर्जा चुरा रहे हो। क्या विसंगति? मैं बस इतना जानती हूँ, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, स्वर्ग के नहीं। तुम लोग जो स्वर्ग के नाम पर ढोंग करते हो, जियांग किंग जैसे लोगों को बढ़ावा देते हो, निचली दुनिया की नसें निकालकर लोगों को तबाह करते हो, इंसान की जान को घास की तरह समझते हो और तुम खुद को स्वर्ग कहते हो। बेशर्मी, स्वर्ग की शक्ति, तुम निचले दुनिया के कचरे को अपमानित करने की इजाजत नहीं। आज मैं स्वर्गदूत स्वर्ग की तरफ से सजा दूंगा। गुरुजी रुकिए, इस चपरासी को मारने से कोई फायदा नहीं। नकली स्वर्ग का अड्डा ऊपरी दुनिया के क्यूशेन महल में है। चलो बहाना करते हैं कि हम पकड़े गए, सीधे उनके अड्डे पर चलते हैं और नकली स्वर्ग को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। अरे लड़की, तेरी हिम्मत तो काफी है। मैं तेरे साथ ऊपर चलता हूँ, देखता हूँ यह नकली स्वर्ग आखिर है क्या चीज। तो फिर हमें पूरा नाटक करना होगा। गुरुजी, भैया आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई। जियांग वू एक विसंगति है, स्वर्ग के खिलाफ जा रही है, उसका अपराध माफ नहीं किया जा सकता। आज मैं स्वर्ग के आदेश पर तुम सबको ऊपरी दुनिया के क्यूशेन महल में बुलाता हूँ और वॉशिंग हॉल में कठिन मजदूरी कराऊंगा। जन्म जन्म तक सजा भुगतोगे जो कोई रोकेगा, वह भी विसंगति के समान अपराधी होगा। उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। हम छोटी बहन और गुरुजी को जाने नहीं देंगे। बेकार का विरोध। तुम निचले दुनिया के साधक स्वर्ग के कानून को रोकने की हिम्मत करते हो। तुम्हारा कुवांगे मठ पूरी तरह खत्म करना चाहता है। हमारा कुवांगे कभी झगड़ा नहीं करता, लेकिन डरता भी नहीं। बेवकूफ, जान की परवाह नहीं। गुरुजी, अरे वो भागो, हमारी चिंता मत करो। वाह, कितना प्यार है गुरु शिष्य का। जियांग वू, देखा, यह है स्वर्ग के खिलाफ जाने की कीमत। तेरी वजह से पूरा कुवांगे मठ तेरे साथ मिट जाएगा। विसंगति, क्या तुम अब भी बेकार का विरोध करोगे? मैं 3 तक गिनता हूँ। अगर हार नहीं मानी तो मैं इन्हें यहीं मार डालूंगा। छोटी बहन नहीं। 2। रुको, उन्हें छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। गुरुजी, उसकी बात मत सुनो, तुम लोग भागो। गुरुजी, बड़े भैया, दूसरे भैया, आपका धन्यवाद हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए। चिंता मत करो, मैं बहुत मजबूत हूँ। यह बेकार स्वर्ग मुझे नहीं ले जा सकता। तुम सब अच्छे से रहना जब तक मैं और गुरुजी वापस ना आए। अच्छा किया, समझदारी दिखाई। जब तू प्रार्थना मंदिर के स्नान कक्ष में घुसा तो तैयार हो जा, मरने से भी बुरा होगा। अरे वाह, ये तो हमारी च्यू वांग पवेलियन की अहंकारी छोटी बहन है और वो ढोंगी गुरु भी। क्या बात है, अब कुत्ते की तरह यहाँ रेंग रहे हो? तेरी तो आज ऐसी ही करनी थी। मैं तुझे बता दूं, तेरे गुरु और बड़े भाई भले मरे नहीं पर बेकार हो गए हैं। जैसे ही मैं तेरी ऊर्जा खत्म करूं, फिर मैं नीचे जाऊंगी और उन सबको मार डालूंगी। मेरी टांग।
तुम सब बेकार हो, क्या खड़े भी नहीं रह सकते? हटो मेरे सामने से। तेरी किस्मत अच्छी है, अच्छे से मजे ले अपने आखिरी दिनों के। एड्रॉन, बस तू ही मेरा सहारा है। छोटी आबू, तेरा ये जहर बनाने का तरीका तेरी दवा बनाने से भी बहुत ज्यादा पक्का है। बेशक, हुनर की कोई कमी नहीं होती ना। कामयाब हो गए। हाँ, कामयाब। ये संक्षारक पदार्थ बहुत शक्तिशाली है। गुरु, क्या तुमने धोखाधड़ी की है? बुजुर्ग, ये दवा रूनों पर डालो, सबको बताओ। अभी नहीं फैलना चाहिए, कल दोपहर का इंतजार करो। जब लावा तालाब के पास घंटी बजेगी, सब मिलकर हमला करेंगे। ठीक है। समय आ गया। बेकार कहेंगे, क्या कमाल कर रहे हो? तुझे ही करूं। दोस्तों, एक बेकार से दबे रहने के दिन खत्म हुए। उनसे लड़ो। सभी दोस्तों, आज हम इस नरक से बाहर निकलेंगे और अपना हक वापस लेंगे। मारो। ये ऊपरी दुनिया के पहरेदार सच में बहुत कमजोर हैं। छोटी आबू की ये सेना संभालने की क्षमता ठीक मेरी तरह है। गुरु, वही है झूठे स्वर्ग का अड्डा। सही कहा, वह रोशनी का गोला। यह उसने स्वर्ग का स्रोत चुराने के बाद बनाया हुआ अवतार है। बस इसे नष्ट कर दो तो झोंकझों की आध्यात्मिक नसें बहाल हो जाएंगी। बेकार बदमाश, तुम बगावत करने की हिम्मत कैसे करते हो? तू क्या चीज है? स्वर्ग का स्रोत चुराया, नीचे के लोगों की आध्यात्मिक नसें निकाली, साधकों को ईंधन की तरह पीस डाला। तू स्वर्ग कहलाने लायक है। मैं ही इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। जो मेरा अनुसरण करेगा वह फलेगा, जो विरोध करेगा वह मरेगा। जब तुम मरने पर ही अड़े हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। अबू, इन्हें पीछे ले जाओ। मैं चेस पैलेस का युआंगसू सम्माननीय हूँ। तुम स्वर्ग चुराने वाले नीच व्यक्ति, आज ही तेरी मौत का दिन है। जियांग वू, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जियांग क्विंग, तुमने ताकत के लिए झूठे स्वर्ग का अनुचर बना स्वीकार किया। कितने मासूमों को मरवाया। आज मैं उन आत्माओं के लिए इंसाफ मांगूंगी। नामुमकिन, तुम तो बस एक सम्माननीय हो। मेरे स्रोत को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? तुमने जो स्वर्ग का स्रोत चुराया वह आखिरकार तुम्हारा है नहीं। जितना इस्तेमाल करोगे उतना कम होगा। अब तो तुम्हारे पास बस थोड़ी सी ताकत बची है। पवित्र युवती, तुमने तो कहा था कि मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हो। अब समय है अपनी कुर्बानी देने का। स्वर्ग के भगवान, आप क्या कह रहे हैं? जियांग क्विंग उम्र भर लड़ती रही, लेकिन आखिर में सिर्फ एक छोड़ा हुआ सिक्का ही थी। अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बनना। हाँ 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 हाँ, बेकारों, असली निराशा का स्वाद चखो। ये पागल तो अपने सभी भक्तों की जान जलाकर ताकत बढ़ा रहा है। यह और नहीं चल सकता। अगर और लड़े सब यहीं मर जाएंगे। मेजबान, पता चला नकली स्वर्गीय नियम ऊर्जा का स्तर पार कर चुका है। इस दुनिया की सहन शक्ति अगर इसे बढ़ने दिया गया, न केवल मध्य राज्य, पूरा निचला
लोक इसे निगल जाएगा। सिस्टम, कोई उपाय है जो इसे पूरी तरह खत्म कर दे? एकमात्र संभव उपाय मिला। मेजबान के सारी साधना और रक्त शक्ति और इस सिस्टम की मुख्य ऊर्जा की कीमत पर अंतिम सीलिंग जादू चलाएं। वान श्यांग गुई युआन। इससे नकली स्वर्गीय नियम को ऊपरी और निचले लो के मार्ग सहित एक साथ सील किया जा सकता है, लेकिन कीमत यह है। कीमत मेरी जान है ना? हाँ, मेजबान का शरीर और आत्मा सील के केंद्र बिंदु के रूप में हमेशा के लिए यहाँ स्थिर रहेंगे। यह सिस्टम भी ऊर्जा खत्म होने पर हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएगा। सिस्टम, शुक्रिया इतने दिन मेरे साथ रहने के लिए। इस सफर में मैंने बहुत पाया। मेजबान, पक्का? हाँ, पक्का। मैं जियांगवू इस जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ किसी का कर्जदार होने से। गुरु, बड़े भाई, दूसरे भाई, उन्होंने इतने दिन मेरी रक्षा की। इस बार मैं उनकी रक्षा करूंगी। छोटी आबू, क्या कर रही हो? गुरु पितामह, आपकी सारी रक्षा के लिए शुक्रिया। आवू के जीवन की सबसे बड़ी खुशी यह है कि आपने मुझे चू वांगे में उठाया, अपने सब कुछ से वान श्यांग गुई युआन सी। नहीं, यह असंभव है। एक मामूली चींटी कैसे इस शक्ति को प्राप्त कर सकती है? जाने दो, मैं स्वर्गीय नियम हूँ। मैं इस धरती का शासक हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सब खत्म हो गया। तुम स्वर्गीय नियम नहीं हो, तुम बस एक शक्ति चुराने वाले चोर हो। असली स्वर्गीय नियम है जीवन का विकास, कर्मों का चक्र, और तुम उसके लायक नहीं हो। गुरु, बड़े भाई, दूसरे भाई, गुरु पितामह, वो को थकान लग रही है, थोड़ा सोना चाहती हूँ। तुम सब ठीक रहना। छोटी अबू, बेवकूफ लड़की। संज्ञेय जी, मिस जियांग। उसने सबको बचा लिया आज से। इस दुनिया में कोई झूठा स्वर्गीय मार्ग नहीं रहा, और न ही कोई धूल धोने का मंदिर। तुम सब आजाद हो। मैं हजारों सालों से जी रहा हूं। सोचता था मैं कभी गलती नहीं करता, पर नहीं जानता था कि अंत में एक छोटी लड़की मुझसे आगे निकल जाएगी। छोटी अबू, तूने मेरा मुंह काला कर दिया। तू जो स्पिरिट स्टोन्स मुझे देती थी वो अभी तक बाकी हैं। जब वापस आएगी मैं ब्याज समेत वसूल करूंगा। सुना तूने? मास्टर जी, आप वापस आ गए। छोटी बहन कहाँ है? मास्टर जी, अवू। झूठा स्वर्गीय मार्ग खत्म हो गया। ऊपर नीचे की दुनिया का रास्ता बंद हो गया। मध्य प्रदेश की आत्मा नसें फिर से जाग रही हैं। यह सब अवू ने अपनी जान देकर हासिल किया। नहीं हो सका मास्टर जी, आप झूठ बोल रहे हैं। छोटी बहन तो बहुत ताकतवर थी। उसके पास दैवीय जानवर का खून था, उसके पास सिस्टम था। अवू ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि तुम सबको बताऊं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती यह थी कि उसे तुम सब मिले। यह उसने तुम सबके लिए छोड़ा है। वो बेवकूफ लड़की अंतिम समय तक हमारे बारे में सोच रही थी। छोटी बहन, बड़े भाई ने वादा किया था तुझे बचाने का। बड़ा भाई अपना वादा निभा नहीं पाया। मैं अभी भी छोटी बहन को एक नया पकवान बाकी हूं। उसने कहा था कि वापस आकर खाएगी। अवू ने अपनी जान देकर जो हासिल किया, यह दुनिया रोने के लिए नहीं है। उसने मध्य प्रदेश को बचाया, उसने शरद पैलेस को बचाया, उसने तुम सबको बचाया। आज से तुम सबको उसकी जगह अच्छे से जीना है। उसकी जगह इस धरती आसमान की रखवाली करनी है जो उसने अपनी जान देकर बचाया। यही उसकी आत्मा को सच्ची शांति देगा। गुरुवर सही कह रहे हैं। अवू, उसे हमारा रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर उसे पता चलेगा कि हम ऐसे हैं तो वो हाथों में कमर रखकर हमें बेकार कहकर डांटेगी। छोटी को सबसे ज्यादा पसंद था दूसरे भाई की भुनी हुई आत्मिक जानवर की टांग। उसे गुरुवर से बहस करना पसंद था।
उसे बहुत सारी चीजें पसंद थी। हमें उसकी जगह ये सब संभालना होगा। हाँ, मैं खाना और अच्छा बनाऊंगा। जब छोटी वापस आएगी, जब वो वापस आएगी, मैं उसे पूरी दुनिया की सबसे स्वादिष्ट पवित्र जानवर की टांग खिलाऊंगा। अरे बहुत अच्छी नींद आई। अरे गुरुवर, बड़े भाई, दूसरे भाई, गुरुवर, आप सब दरवाजे पर बारिश में क्यों खड़े हो? आप सब क्यों ऐसे देख रहे हो जैसे भूत देख लिया हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या, या मैं बदसूरत हो गई हूँ? अबू, तू नटखट लड़की, तू मरी नहीं, सच में नहीं मरी। तूने गुरु को डरा दिया, तुझे पता है? गुरुवर, आप मेरा दम घोंट देंगे। छोटी, तू सच में वापस आ गई। छोटी, मुझे पता था तू नहीं मरी। रुक, दूसरा भाई अभी तेरे लिए मांस भूनता हूं। जब मैं दोबारा उठी तो पाया कि मैं पहाड़ी के पीछे घास पर पड़ी हूँ। एरदान पास में था, अपने पंखों से मुझे हवा कर रहा था। एरदान, सिस्टम ने आखिरी समय पर कुछ कहा था, शायद पुनर्जन्म, और फिर आवाज बंद हो गई। पुनर्जन्म, शायद एरदान की पुनर्जन्म शक्ति और सिस्टम की ऊर्जा ने सील पूरी होने के बाद मुझे वापस उछाल दिया। तू तो बहुत जिद्दी है। गुरुवर, दर्द हो रहा है। आप सबको फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। साधना और रास्ता केवल अमर होने के लिए नहीं है, बल्कि रक्षा करने की शक्ति के लिए है। जब तक घर में रोशनी रहे, सब खुश और सुरक्षित रहें, शायद यही साधना का अर्थ है।